है 25 में ही, वहां पूछने की अभी संभावना नहीं है, वहां आपसे पिछला संस्करण ही पूछेगा, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बांग्लादेश और नेपाल में होने वाला है अगला, और पिछला हुआ था मलेशिया में। 2025 में ये मलेशिया में हुआ, और ये वाला हुआ है जिम्बाब्वे और नामीबिया में। कौन सा? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो 25 वाला याद करना है, 27 वाला देख लेना एक बार इसे भी, उसका भी नेक्स्ट संस्करण याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां प्लेयर ऑफ द मैच 2025 में तो गो गाडी त्रिशा, और ये ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, और यहां भी सेम चीज चलेगी, वैभव सूर्यवंशी। यहां भी मेरे शेरों वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, पुरुषों में वैभव सूर्यवंशी, अंडर 19 मेंस जो है 2026 में, ये दोनों अवार्ड किसने जीते हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी ने जीते हैं। अगर बात करें तो हमने यहां इंग्लैंड को हराया था सबसे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में इंग्लैंड को हराया था बेटा हमने। ठीक है, सबसे पहले वाले में इंग्लैंड को, क्योंकि पहले वाले का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, पहले वाले का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। और 25 में हमने साउथ अफ्रीका को हराया है, 25 में हमने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को। ठीक है, चलिए तो साउथ अफ्रीका को हमने, देखो अब एक चीज देखना याद करके कि जो हमने, जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2024 का 2024, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, हमने उसमें भी एक तो साउथ अफ्रीका को हराया था भारत की टीम ने। ठीक है, और ये भी हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, और यहां हमने अंडर 19 वाला जो लेटेस्ट हुआ है महिलाओं का, अंडर 19 में भी हमने साउथ अफ्रीका को ही हराया है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को ही हराया है। ठीक है, चलिए तो अंडर 19 विश्व कप के बारे में फिर से देखो, महिलाओं का पहला संस्करण, पहले तो ये कि कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है? T20 में, वनडे में ये खेला ही नहीं जाता। पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत ने जीता पहलावी, और भारत ने पहले वाला इंग्लैंड को हराया था। भारत ने इंग्लैंड को हराया था सबसे पहले बेटा, भारत ने इंग्लैंड को हराया, और याद रखना है 2025 में साउथ अफ्रीका को हराया। लेटेस्ट वाला ये 25 में हुआ है, इसमें भी भारत जीता है, और बेटा ये 25 में हुआ कहां पे है? मलेशिया में हुआ है। 2025 में हुआ कहां पे है? मलेशिया में हुआ है। तो धीरे धीरे कुछ चीजें आपको हो जाएंगी याद। ठीक है, एक ये लेटेस्ट हुआ है अंडर 19 एशिया कप 2025, पुरुषों का है, जहां नहीं लिखा है स्पेशल महिला, तो अगर पेपर में भी नहीं लिखा है तो मतलब वो पुरुषों का पूछ रहा है। ठीक है बेटा, ये इसका विजेता पाकिस्तान है और भारत को हराया है। अब ये डेटा है, और डेटा एक बार में याद होता है क्या? डेटा एक बार में याद होता है? डेटा एक बार में कभी भी याद नहीं होता, उसका हमें रिवीजन करना है। 2 वीक और पढ़ाई करके मुझे याद दिला देना, फिर एक पूरा वीक, क्योंकि आपकी क्लास को बहुत जल्दी खत्म करने का मेरा इरादा नहीं है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम तक आते आते चीजें आपको क्लास में ही याद हो, आपको अलग मेहनत ही ना करनी पड़े। तो 2 वीक हम पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, एक आज वीक शुरू हो गया, एक अगला, उसके बाद एक वीक हम केवल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक वीक केवल प्रैक्टिस का रखेंगे, एमसीक्यू में या सही गलत में खाली स्थान भरने में उस टाइप से करेंगे। ठीक है, चलिए T20 के इतिहास में, T20 विश्व कप के इतिहास की बात कर रहे हैं हम, ये सीनियर वाला जो है सीनियर, क्योंकि पिछली क्लास में हमने T20 विश्व कप कराया था पर 4-5 फैक्ट रह गए थे। देखो T20 विश्व कप में भारत की तरफ से आज तक केवल एक ही आदमी ने सेंचुरी लगाई है। हम T20 की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, हम T20 विश्व कप की बात कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से जो विश्व कप होता है ना T20 वाला, जो अभी 10वां चल रहा है, उसमें आज तक एक ही आदमी ने सेंचुरी लगाई है, सुरेश रैना, और हम उम्मीद करेंगे हमें दूसरा शतकवीर मिल जाएगा। हमें उम्मीद करनी है कि दूसरा शतक हमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। यानी T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच रोहित शर्मा ने खेल रखे हैं, और कप्तान के तौर पे बेटा महेंद्र सिंह धोनी ने, कप्तान के रूप में। यानी रोहित शर्मा तो बहुत लंबे टाइम तक एज ए खिलाड़ी भी तो खेले, तो मैच तो T20 विश्व कप में उनके सबसे ज्यादा है रोहित शर्मा के, और कप्तान के तौर पे किसके हैं? धोनी के सबसे ज्यादा मैच है एज ए कैप्टन। ठीक है, चलिए T20 वर्ल्ड कप में कंसेक्यूटिव हैट्रिक, 2 कंसेक्यूटिव हैट्रिक बेटा, 2 लगातार हैट्रिक, एक ही बॉलर मिलेंगे, ये पैट कमिंस। कौन है? पैट कमिंस। और याद रखना है इसमें एक पावर प्ले होता है, पावर प्ले होता है 0 से 6 ओवर, 0 से 6 ओवर जो होते हैं ना उनको पावर प्ले बोलते हैं, और उनमें खिलाड़ियों को आप बाउंड्री पे नहीं लगा सकते, ज्यादा को रेस्ट्रिक्शन होता है, 30 गज से घेरे के बाहर आप खिलाड़ियां बहुत लिमिटेड लगा सकते हो। उसको पावर प्ले इसलिए कहते हैं कि आपने तेज मार दिया तो खिलाड़ियों के ऊपर से कूद जाएगी, फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ भाई T20 वर्ल्ड कप, पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर अगर किया है तो वेस्ट इंडीज ने किया है, और वो कितने रन थे आपको पता होगा, पिछले वर्ल्ड कप में ही थे शायद 92 रन, तो 6 ओवर में ही 92 रन बना दिए थे इन्होंने, 92। तो याद रखना है सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज। ठीक है, सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज।
तो ये हो गया। अब आपको याद कैसे करना है, हम महिला वर्ल्ड कप पे चले। देखो आपको रिवीजन कैसे करना होता है, हमेशा आपको हमेशा रिवीजन कैसे करना है इस स्लाइड से मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पूरा पढ़कर फिर रिवीजन करें तो नहीं होगा। आपको यहां लेना है पहला संस्करण 1988, दूसरा 98, पहला 88, दूसरा 98, ठीक है। उसके बाद हर 2 साल से होस्ट ऑस्ट्रेलिया, पहले वाले का, हम पहले का बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो हुआ था उसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। तब इसे किस नाम से जानते थे, यूथ वर्ल्ड कप के नाम से। और पहला जो एडिशन है वो किसने जीता था, कौन था उसका विनर, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही था। मोस्ट विन किसके नाम है, तो भाई ये है किसके नाम पे, भारत के। 10 बार फाइनलिस्ट है, फाइनल में पहुंचा, उसमें से 6 बार जीत लिया। अब इसमें डेटा है तो पहले यहीं तक का रिवाइज कर लो, उसमें आगे डेटा है ना, तो इसी को एक बार यहां से रिवाइज करो। इसको रिवाइज कर लिया, इसको रिवाइज करने के बाद फिर आप आओगे यहां दोबारा, क्योंकि आप देखोगे हमेशा कि जब एक बार आपने पढ़ लिया और आप पढ़ते जाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन अगर आपने एक ही बार रिवीजन उसे दे दिया, 2 एक बार तो मैं भी करवाई देता हूं यहाँ पे, तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस आता है दूसरी बार में। और अगर आपने बहुत दौड़ के जिस चीज को, देखो एक रूल है रिवीजन का, पहली बार आपने जो 60 मिनट में पढ़ा ना उसे अच्छे से पढ़ो खूब, दूसरी बार उसे 20 मिनट में रिवाइज करो, तीसरी बार 5-6 मिनट में। आप कहोगे जितनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको याद हो चुकी, उन पे तो बस नजर ही घुमा के आगे बढ़ना है, ध्यान उन चीजों पे देना है जो अभी भी दिक्कत में है। तो ये डेटा, ये पहली वाला डेटा तो हो गया। अब ये है मेन, ये भी याद हो गया। देखो 2008, 12, 18, 22, 26, 2000 तो है ही पहला, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, हो गया काम ये भी, ठीक है। ये भी है बेटा, हो गया यहां से भी काम, ठीक है। देखो वो भी बन रही है इसमें, सीरीज भी बन रही है। 2000, 2008, क्या अंतर है, 8 साल का, ठीक है। 2008, 2012, क्या अंतर है, 4 का। 2018, क्या अंतर है, ये जो अंतर था पहले 8 का, अब ये 6 का हो गया। 2022, अगला वाला अंतर सेम ही रहेगा, अगला वाला अंतर सेम ही, 4 का, ठीक है। और ये जो 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, 3-3 की एक सीरीज बन जाएगी अगर आप देखोगे रीजनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो पहले कप्तान मोहम्मद कैफ हैं, दूसरे विराट कोहली हैं। पहले मोहम्मद कैफ है बेटा, याद रखना है ना। दूसरे विराट कोहली हैं। कोहली कब रहे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है कोहली का, इसलिए आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। उन्मुक्त चंद 12 में, 18 में पृथ्वी शॉ, यश धुल 22 में, और बेटा 26 में आयुष म्हात्रे, 26 में आयुष म्हात्रे, ठीक है। वर्षा पूछ रही है सर अंडर 19 का मतलब क्या होता है। वर्षा बेटा मैंने यही पढ़ाया है शुरू में, आपने पूरी क्लास नहीं देखी, आपको पूरी क्लास देखनी है, आज ये आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, आपको पूरी क्लास देखनी है, मैंने कहां बताया क्या बताया, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, तो ऐसा रिवीजन आपको करना है। अब हम आ गए महिला T20 विश्व कप पे। तो देखो महिलाओं का T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ, तो ये पहली बार हुआ था, पहला हुआ था 1973 में, फर्स्ट एडिशन 1973, हम आगे पढ़ेंगे भी हालांकि। और अगर हम 2025 की बात करें तो ध्यान रखना है इंडिया ने जीत लिया, ये इंडिया ने जीत लिया, हाँ जी इंडिया ने जीत लिया है। और इंडिया ने कौन सी बार जीता है, फर्स्ट टाइम। और ये वनडे विश्व कप है, वनडे जानते हो, यानी कि ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल, 50 ओवर वाला है ये, ओडीआई है यानी 50 ओवर, एक टीम कितना ओवर खेलती है इसमें, 50 ओवर खेलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है, कितने ओवर वाला है, 50 ओवर वाला, ठीक है। तो अभी भारत ने जीत लिया, अच्छा भारत ने जीता है, फिर तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। हाँ, किसको हराया हमने, साउथ अफ्रीका को। अच्छा, हम साउथ अफ्रीका के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब 2025 में हमारी अंडर 19 वाली महिलाओं ने भी, देखो अब कॉम्बिनेशन बनेगा, 2025 में हमारी अंडर 19 वाली महिलाओं ने अफ्रीका को हराया, अंडर 19 वाली महिलाओं ने भी। और भैया इन्होंने भी 50-50 सीनियर लेवल की महिलाओं ने भी किसको हराया है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। मतलब हम तो भैया पड़ गए हाथ धोके साउथ अफ्रीका के पीछे, ठीक है। चलिए, और ये डेट आजकल पूछ रहा है एग्जामिनर, 30 सितंबर से 2 नवंबर, 30 सितंबर टू 2 नवंबर, ये डेट मैं कम से कम 3 जगह देख चुका हूं, 3 जगह, ठीक है। चलिए, तो क्या मैच देखना चाहिए, नहीं बेटा अब तो मैं भी नहीं देखता मैच, पर हो जाता है डेटा याद। हाँ, थोड़ा नॉलेज पहली तो है, खिलाड़ियों को खूब देखा है, पर पिछले 7-8 साल से शायद कोई भी मैच पूरा नहीं देखा, 10-5 मिनट कोई देख लिया हो तो देख लिया हो, पर हो जाता है डेटा याद, अगर बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैच देखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मान लो आए और उसमें आप पूरा मैच देखो, उसको एक क्वेश्चन हो सकता है पूरे ही क्रिकेट से आए, तो आपको तो 1000 मैच देखने पड़ेंगे। तो विजेता भारत है, उपविजेता यानी रनर अप साउथ अफ्रीका है, और ये डेट है इसकी 30 सितंबर से 2 नवंबर, है ना। और ये इंडिया और श्रीलंका में हुआ। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका में, अब मुझे बताओ क्या T20 वर्ल्ड कप भी वहीं हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है मैन पुरुषों का, क्या वो भी श्रीलंका और भारत ही उसके मेजबान है, होस्ट है, ये आपको बताना है। और इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, कुल 31 मैच हुए थे, कितने, 31। संस्करण पूछा जाएगा 13th, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा, 13th एडिशन है, 13th एडिशन, ठीक है, 13वां है। अब आपने देखा कि कोई ना कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बनता है, तो यहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता कौन है, देखो एक खिलाड़ी को यह चुना जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेला हो, पूरे टूर्नामेंट में, उसको हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं। और यहां वो दीप्ति शर्मा है, जैसे मैंने अभी पुरुषों वाले में अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी का नाम बताया, ठीक है, वैसे ही ये है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा। अभी अंडर 19 में ये वाला अवार्ड भी किसको मिला है, वैभव सूर्यवंशी को। और यहां जो हम विमेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यहां जो फाइनल में एक मैच हुआ उसमें शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए थे, 87 रन, और इनके 2 विकेट भी हैं, है ना, और 2 विकेट्स यानी 2 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट भी किया था। तो ये 2 काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किए जिसकी वजह से हम जीते। तो बेटा 87 रन और 2 विकेट्स के लिए इनको फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। फाइनल सबसे महत्वपूर्ण खेल है, सबसे महत्वपूर्ण मैच है, और उस मैच में जो सबसे अच्छा खेलेगा क्या उसे नहीं मिलना चाहिए कोई अवार्ड, मिलना चाहिए। तो वैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा।
कप्तान भी पूछ लेता है, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, और यहाँ लेवल पे दोनों का पूछ सकता है। तो ये है बेटा दक्षिण अफ्रीका की है लॉरा वॉलवार्ड, ठीक है। जो लॉरा वॉलवार्ड है वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन है, और भारत की हरमनप्रीत कौर है। इसका फाइनल जब ये 30 सितंबर से चला था, तो 30 सितंबर को तो पहला मैच हुआ होगा, फर्स्ट मैच, ठीक है। और यहाँ से चल के ये 2 नवंबर चला, तो 2 नवंबर क्यों चला है, क्योंकि उस दिन लास्ट मैच हुआ होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैच है, ठीक है, वो कब चला होगा बेटा, वो 30 सितंबर को खेला गया होगा, तो याद रखना है। और 2 नवंबर को लास्ट मैच, तो लास्ट मैच का मतलब है फाइनल, जिसमें हमने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। दक्षिण अफ्रीका को मैंने बताया था। युवराज सिंह बताओ कौन से अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। बेटा ये डेटा तो स्पोर्ट्स का तो करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का बढ़ गया वेटेज। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप स्पोर्ट्स के डेटा को इसको रट के फेंक दो कैसे भी करके। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ऐसे 10 सवाल तैयार कर लो जो किसी भी बच्चे पे ना हो, 10 नहीं 5 भी कर लो अगर स्पोर्ट्स को छोड़ना है। 5-6 सवाल जो एसएससी के किसी भी बच्चे पे ना हो, लेकिन आप करो, ताकि इन 5 सवालों की क्षतिपूर्ति हो सके। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ऐसे सवाल तो मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि जो पूरे एसएससी में कोई ना निकाले, बस मैं ही निकालूं, तो फिर आपको इसे याद करना ही है। और मैं फिर कहता हूं ये हो जाएगा, ये सब ये मैंने कल ही डेटा तैयार किया है, क्योंकि उससे पहले बस मैंने एक बार पढ़ाया था, पर ये अपडेटेड नहीं था, और मैं आज पहली बार ही पढ़ा रहा हूं ऑनेस्टली, और मुझे सारा याद है बनाते बनाते ही। हमें खुद पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा कि हम कर पाएंगे ये। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे ना खुद पे, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। आप बार बार रिपीट करिए, मैं भी करवाता रहूंगा किसी ना किसी बहाने से, कभी अंडर 19, कभी उसमें क्या बोलते हैं उसको, रैपिड फायर में, कभी किसी में, मैं भी करवाता रहूंगा, पर आपको घबराना नहीं। अगर आप घबरा गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है 2 नवंबर 2025 को डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल हुआ। पुरस्कार राशि लगभग 40 करोड़ के करीब और लगभग 20 करोड़ के करीब इन दोनों को मिली है। यानी प्राइज मनी विनर को लगभग 39.55 करोड़ और रनर अप को 19.88 करोड़, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप जो हुआ है ना पिछले साल, तो वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, लॉरा वॉलवार्ड ने। ये वही है जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन, और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने। और सबसे ज्यादा विकेट लेने की वजह से ही इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, जो हम अभी देख रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, इनको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा क्या है, विकेट है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच आपको पता ही है कौन है, तो शेफाली वर्मा है। मैंने आपसे पूछा था युवराज सिंह, और युवराज सिंह 2000 में आपने लगभग सबने ठीक ठीक जवाब दिए हैं। युवराज सिंह आपके लिए मैं प्रैक्टिस शीट कर रहा हूं तैयार, मैंने कहा था ना 1 वीक का टाइम दे दो, इस ज्यादा से ज्यादा अगले मंडे से मैं आपको वर्कशीट भी देने लग जाऊंगा। मुझे पता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, आपको चिंता मत करो। मैं वो वर्कशीट तैयार कर रहा हूं और आपको बहुत बेहतरीन सी वर्कशीट दूंगा, ताकि आपका दिमाग जो पूरा खुल जाए, परेशान मत होकर, है ना। अभी सीखो चीजों को, समझो। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवार्ड, और सबसे ज्यादा विकेट जो है दीप्ति शर्मा। वो 2 पार्ट में दूंगा वर्कशीट, एक में थोड़ी मुश्किल चीजें एडवांस लेवल की, एक में थोड़ी हल्के लेवल की, ताकि आपको अगर लगे कि नहीं जी अभी तो शुरू में ही आप ना घबरा जाओ कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। 2 लेवल में, उसका लेवल ए और लेवल बी करके दूंगा, परेशान मत हो बस। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवार्ड, और बेटा सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो था ब्रिंग इट होम, जो श्रेया घोषाल ने गाया था। सवाल कैसे बनेगा कि इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है बेटा, तो ब्रिंग इट होम है। कौन है गायक, तो श्रेया घोषाल है। कौन है, श्रेया घोषाल है, ठीक है। चलिए, महिला वनडे विश्व कप 2025, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। भारत ने किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से। तो हमें पता है विजेता भारत है, विनर। ये रनर अप कौन है, जो दूसरे नंबर पे आया दक्षिण अफ्रीका पर। रन कितने, तो 52 रन, 52, क्योंकि भारत ने बनाए 298 रन, इंडिया ने बनाए, ठीक है, और 246 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। तो सीधे सीधे 52 रन का डिफरेंस आ गया। जैसे अभी हम अंडर 19 देख रहे थे, 411 इंडिया ने बनाए और इंग्लैंड केवल 311 ही बना पाया, केवल 311 ही बना पाया है इंग्लैंड, याद रखना है। तो महिला वनडे जो वर्ल्ड कप है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, और इट वाज द फर्स्ट विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल फॉर इंडिया। तो ये फर्स्ट ही है, इंडिया ने इससे पहले कभी नहीं जीता। अच्छा 13 हुए हैं ये, मतलब 12 इससे पहले भी हो चुके होंगे, हाँ हुए, पर इंडिया ने कोई भी नहीं जीता था। इट इज फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज वॉन विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। तो भारत का पहला महिला वर्ल्ड कप किताब है, ये भी पूछेंगे। फाइनल का स्कोर पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल पूछ रहा है इतने कॉमन छोटे छोटे सवाल। और फाइनल में सबसे ज्यादा रन शेफाली वर्मा ने 87, मैं आप बता चुका हूं, भारतीय खिलाड़ी द्वारा, भारत की खिलाड़ी द्वारा। अगर भारतीय ना देना तो फाइनल में भी सबसे ज्यादा इसी लड़की के हैं, इसी के। फाइनल में अगर दोनों टीमों के बारे में पूछ रहा है तो लॉरा वॉलवार्ड ने शतक लगाया था, शतक, पर उस शतक को बेकार कर दिया शेफाली वर्मा के 87 रन ने, 87 रन ने। और आपको एक बात पता है, मुझे लगा सर आपके सिलेबस सबसे पहले खत्म हो जाएगा, आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। बेटा ये स्पीड मेरी अभी भी स्लो है, और ये मैंने आपकी वजह से रखी है स्लो। और अगर सच में आप एसएससी का कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको तो इससे ज्यादा स्पीड रखनी है अपनी। आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो और भी धीरे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है ना जो हमसे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, आप उन्हीं में ही दौड़ होनी है। दौड़ तो खुद भी जो मेहनत कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, सब में होनी है। तो जो तेज दौड़ेगा जीतेगा तो वही। आप कोच से तो बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ी धीमे प्रैक्टिस करवाओ, पर जो आपके साथ दौड़ेगा क्या आप उससे कह दोगे कि भाई तू धीमे दौड़, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो धीमे धीमे की है। कैसी बात कर दी आपने, ये बहुत स्लो चल रहे हैं हम, बहुत स्लो। इवन ये जीडी के बच्चों को भी मैंने इतने धीमे नहीं पढ़ाया है, ठीक है। पर आपको रिवीजन करना है, चीजों का रिवीजन करना है बेटा, रिवीजन करना है। और इसलिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स में मुझे समझ में आया कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स देखते नहीं है, तो सबकी एक जैसी स्पीड नहीं होती ग्रेस्पिंग की इसको, इसलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से धीमा किया है इसको, है ना। आप ऐसी बात मत करो, आपको चलना तो तेज ही पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चल, तो ध्यान रखना है, महिला वनडे विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। दिस इज इंडियाज फर्स्ट विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल। इंडियाज स्कोर इन द फाइनल वाज 298 फॉर 7, और हाईएस्ट स्कोर जो फाइनल में था इंडियंस के द्वारा, किसी इंडियन के द्वारा, तो वो था शेफाली वर्मा का। किसका था, शेफाली वर्मा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और फाइनल में हाईएस्ट रन तो इन्होंने बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर किया है लॉरा वॉलवार्ड ने, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान है। इनके
हाईएस्ट स्कोर इनका फाइनल में भी है और हाईएस्ट स्कोर इनका टूर्नामेंट में भी है ना, मैंने बताया था ना हाईएस्ट स्कोर इनका टूर्नामेंट में भी इनका है, टूर्नामेंट पूरे टूर्नामेंट में भी ठीक है, भी इन्हीं का हाईएस्ट है, इन्हीं का हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। तो फाइनल में भी और टूर्नामेंट में भी, ये दोनों ही चीजें आपके दिमाग में आपको फिट बैठा लेनी है, फिट बैठा लेनी है, ठीक है। चलिए, आईसीसी के अभियान का नाम विल टू विन है, विल टू विन, और जो गीत था वो क्या था, ब्रिंग इट होम, गीत था ब्रिंग इट होम, श्रेया घोषाल ने गाया था और आईसीसी ने अभियान चलाया विल टू विन। अब पहले वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले वाला महिलाओं का वर्ल्ड कप शुरुआत हुई थी, यानी शुरू हुआ था 1973 में, जो हुआ था इंग्लैंड में। होस्ट पहले इंग्लैंड ही होता था ज्यादातर, जैसे पुरुषों का जो था ना 1975 में सबसे पहले हुआ, पुरुषों की बात करें 1975 में सबसे पहले हुआ था, और वहां भी होस्ट इंग्लैंड ही था, यानी वो इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड ने पहले सबको बैठा के दारू पिलाई, ठीक है, जैसे मोहल्ले में किसी को दारू पिलानी कुछ लोग करते हैं ना, पहले बैठा के अपने पैसों से पिला देते हैं, लो भाई पियो, और फिर कह दी जाओ अब तुम भाई अपने हिसाब से कर लेना, है ना। तो पहले वही इन्होंने सबको आदत डाली है। तो ये होस्ट कंट्री महिलाओं का जो पहला वर्ल्ड कप 1973 था, और ये जीता भी इंग्लैंड नहीं, तो दो खास चीज हो गई, जैसे हमने सेम पैटर्न उसमें नहीं देखा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ये हुआ भी ऑस्ट्रेलिया में था वर्ल्ड कप, ये सेम पैटर्न था या नहीं, ये सेम पैटर्न के ये मेजबान भी ऑस्ट्रेलिया था, होस्ट भी, और ये जीता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं था, जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने था, ठीक है, जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने था। और भारत ने पहली बार किस महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था, तो 1978 में भारत ने सबसे पहले हिस्सा लिया था, 1978 में। भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा है, 2005 में भी, 17 में भी, तो 3 बार का फाइनलिस्ट है, ये भी ध्यान रखना। जैसे अंडर 19 में हम 10 बार फाइनल में पहुंचे हैं, हाँ जी पहुंचे हैं, 6 बार जीते हैं, यहां हम 3 बार फाइनल में पहुंचे हैं, 2000 कब, 5, 17 और 25, ठीक है, 5, 17 और 25, लेकिन जीते केवल एक ही बार है 2025 में, और भारतीय टीम के कोच थे अमोल मजूमदार, और सबसे ज्यादा बारी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 7 बार, 4 ही टीमों ने आज तक जीता है, ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4, न्यूजीलैंड 1 और भारत 1। अब हम आगे चलें उससे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसे पढ़ने के बाद रिवीजन फिर किस स्पीड से करना होता है, रिवीजन हमेशा इस स्पीड से करो। देखो आईसीसी महिला विश्व कप 2025, तब विजेता कौन है अभी का, तो भारत का है, कौन सी बार जीता, ऐसे सवाल बनाना अपने साथ रिवीजन के वक्त, ताकि आपको पेपर में भी सीधे सीधे सवाल मिलेंगे, याद भी जल्दी होगा। जैसे मैं जब भी रिवीजन करता हूं कैसे करता हूं, ये जो है आईसीसी का महिला विश्व कप 2025, विनर कौन है, इंडिया है, कौन सी बार, फर्स्ट टाइम, रनर अप कौन है, साउथ अफ्रीका है, कब खेला गया, यानी डेट्स, तो 30 सितंबर टू 2 नवंबर, ठीक है, मेजबान यानी होस्ट कंट्री कौन से हैं, भारत श्रीलंका, होस्ट भारत श्रीलंका, होस्ट भारत श्रीलंका, टीम कितनी खेली, 8 खेली है, मैच कितने, 31 हुए, कौन सा एडिशन था, 13th था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी, शेफाली वर्मा थी, भारत की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर, पद्मश्री भी मिला है अभी, और साउथ अफ्रीका की कैप्टन कौन थी, लौरा बलवार थी, ठीक है। फाइनल कब हुआ, 2 नवंबर को, कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल, कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में, कौन से स्टेडियम में हुआ, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में, इसको भूलोगे नहीं आप। सबसे ज्यादा रन टूर्नामेंट में लौरा बलवार ने, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इसलिए दीप्ति शर्मा को, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दीप्ति शर्मा। आधिकारिक गीत क्या है, ब्रिंग इट होम, आधिकारिक गीत क्या है, ब्रिंग इट होम, गायक कौन है, श्रेया घोषाल है, गायक कौन है, श्रेया घोषाल है, गायक कौन है, श्रेया घोषाल है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। इस तरह आप क्या करोगे, मैंने आपने ध्यान दिया होगा कि जो फैक्ट आपको याद नहीं है ना ज्यादा, उसको 2-3 बार वहीं बोल लो, जो पेज याद नहीं है उस पेज को ही 2-3 बार वहीं रिपीट कर दो। हमारा सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जैसे मैं नौकरी की, मैंने देखो सिपाही की नौकरी तो मैंने घर से खूब पढ़ के की, फ्री था मैं, तो इवन आप भरोसा नहीं करोगे 16 घंटे 17 घंटे भी पढ़ाई की सिपाही के लिए। और फिर नौकरी के संग संग जब सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दिया ना दिल्ली पुलिस के लिए, तब तो मैं नौकरी कर रहा था सिपाही की, तो 10-12 घंटे तो उसी में जाते थे, लेकिन सिलेक्शन हो गया। और ईमानदारी से बताऊं, बहुत आफत नहीं कूटनी पड़ी, मुझे ये भी लगा कि और भी टाइम दे सकता था पढ़ाई को। उसके बाद सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर के बाद सीजीएल दिया, सीजीएल 2012 में भी हुआ सिलेक्शन, 13 में भी, 13 में मुझे मेरी मर्जी की पोस्ट मिली, तो मैंने फिर दिल्ली पुलिस छोड़ी। और तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा, सब इंस्पेक्टर में तो 12-13 घंटे की 14 घंटे तक की नौकरी होती थी, फिर भी लेकिन एग्जाम निकल गया। तो मैंने एक चीज जो ध्यान में दिया ना, हमेशा जब मैं एक अपना सारा का सारा एक वो निचोड़ निकालने की कोशिश करता हूं, तो मैंने चीजों को मार्क किया, हमेशा मैंने मुश्किल चीजों को अलग कलर से मार्क किया और मैंने उनका बहुत ज्यादा रिवीजन किया। और ऐसी चीजें 10-20% ही रह जाती हैं, जब आप 1-2 बार चीजों को पढ़ लोगे ना, तो जो मुश्किल चीजें हैं 1 या 2 मतलब 10 या 20% रहती हैं। पर हमारे साथ क्या दिक्कत है कि अगर हम पूरे पेज को रिवाइज करते हैं तो फिर पूरे पेज को ही करते हैं। मैं उसे जो मुश्किल चीज मेरी नोट्स में होती थी हाईलाइट कर लेता था या अंडरलाइन कर लेता था, और मैं एक बार पूरे पेज को रिवाइज करता, लेकिन 5 बार में केवल हाईलाइट चीजों से ही ऊपर ऊपर से चला जाता, क्योंकि मुझे पता था कि ये लाइन जो हाईलाइट है ये मेरे लिए मुश्किल होगी पक्का, इसलिए हाईलाइट है, तो उनको मैंने 5 बार रिवाइज किया कम से कम, और जो आसान चीज थी उसको 1 बार किया। पर अगर आपने ये मार्किंग नहीं की तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि मुश्किल चीजें कौन सी हैं और किसको आपको ज्यादा वक्त देना है। अगर ये पता नहीं चला तो फिर दिक्कत। वो इंग्लैंड है। अब जब ओरिजिन हुआ तो आपको पता है हमारे यहाँ 3 फॉर्मेट खेले जाते हैं क्रिकेट के। एक फॉर्मेट तो खेला जाता है, बेटा याद रखना है, टेस्ट मैच। टेस्ट मैच आपको पता ही है, ये 5 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 5 दिन। रोज डेली 90 ओवर होते हैं इसमें, डेली 90 ओवर्स। और 90 ओवर्स का मतलब है बेटा याद रखना है 90 ओवर्स होते हैं रोजाना, और एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। कितनी होती हैं? 6 बॉल्स, ठीक है। तो टेस्ट का हमारा पहला फॉर्मेट है। टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, डेली 90 ओवर्स होते हैं, एक ओवर 6 बॉल, और याद रखना है, ठीक है, 2 इनिंग्स। ईच टीम कितनी इनिंग खेलती है, कितनी बार उसे खेलना होता है? तो 2 इनिंग्स आर प्लेड बाय ईच टीम, आर प्लेड बाय ईच टीम। तो हर टीम क्या खेलती है? 2 पारी खेलती है बेटा, 2 इनिंग्स खेलती है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट होता है वनडे का, जो पहले 60-60 ओवर का हुआ करता था। अब ये याद रखना है ओडीआई, इसको हम बोल देते हैं, पूरी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वनडे इंटरनेशनल। क्या बोल देते हैं?
वनडे इंटरनेशनल, और तीसरा होता है T20 फॉर्मेट, T20। हालांकि टेस्ट मैच हमेशा से ऐसा हुआ है कि दिन में ही खेले जाते हैं, पर पिछले कुछ समय से जैसे 2015 में पहली बार कोई मैच दिनों रात दोनों में खेला गया, डे नाइट खेला गया, और उस बॉल को बोला गया, उस मैच को बोला गया पिंक बॉल टेस्ट, क्योंकि जो दिन में खेलने के लिए जिस बॉल की जरूरत होती है वो गेंद काम नहीं करती रात में खेलने में, उसका रंग थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है कि रात में अच्छे से दिखे, तो याद रखना उसे पिंक बॉल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक बॉल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है। पूछा जाएगा पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, तो फर्स्ट टेस्ट 1877 में खेला गया। हम बात करेंगे बेटा, कल तो मैंने आपके सारे रिप्लाई भी निपटा दिए जो भी आपने टेलीग्राम पे पूछा हुआ था, आज भी आपका कोई इशू हो तो वहां पूछेगा, हम क्लास पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है फर्स्ट ओडीआई वनडे, यानी 1877 के बाद 1877 के बाद याद रखना है 1971, लगभग 94 इयर्स बाद पहला वनडे खेला गया, पहला वनडे। और ये दोनों ही दुनिया में जो टेस्ट और वनडे खेले गए पहले, ये किस किसके? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए। किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, आप बताओगे 1877 में। व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड, है ना, तो 1877। व्हेन वाज द फर्स्ट ओडीआई प्लेड, वनडे इंटरनेशनल, तो आप बताओगे 1971। बिटवीन विच टीम्स वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड, तो वो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और बिटवीन विच टीम्स वाज फर्स्ट ओडीआई प्लेड, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पहला T20 2005 में, फर्स्ट T20 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हुआ है 2005 में। तो सबसे पहले तो याद रखना है पहला T20 2005 में, और पहला पिंक बॉल टेस्ट, ये चार ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो 2015 में। एक बच्चा पूछा सर ये कितने दिन और चलेगा? बेटा जब तक सिलेबस इसका पूरा नहीं होगा तब तक चलाएंगे। हालांकि हमारे पास ये हमेशा चॉइस होती है कि हमें कोई चीज अच्छी ना लग रही तो हम उसे छोड़ दें, पर क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मुझे सारे बच्चों का ध्यान रखना है, तो अगर आप में से एक भी बच्चा ये टॉपिक पढ़ना चाहता है और ये सिलेबस के लिए जरूरी है तो मुझे वो पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर भी जिसे बिल्कुल पसंद ना हो वो छोड़ सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस ही होती है कि हम क्या करें लाइफ में। हालांकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो हमारे जीवन को बनाने वाली चीजें हैं ना, वो सारी मुश्किल ही हैं, वो सारी कड़वी हैं। नीम के पत्ते कड़वे हैं, मिठाई मीठी है, नुकसान कौन सी करती है, फायदा कौन सी करती है। तो हमें लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, अगर लॉन्ग टर्म में बेहतर बनाना है, जो मिठाई खा रहा है मजा तो उसी को ज्यादा आ रहा है, आनंद तो उसी को ज्यादा आ रहा है जो मिठाई खा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वो खत्म कर देगी। ऐसा भी कर सकती है कि पूरी जिंदगी आदमी मिठाई को हाथ ही ना लगा पाए, और जिसने नीम खाने की आदत डाल ली वो शायद पूरी जिंदगी मिठाई आसानी से खा सकता है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो T20 है वो 2005 में, और फर्स्ट जो याद रखना है पिंक बॉल टेस्ट, जिसे हम डे नाइट टेस्ट भी कह सकते हैं, है ना। अनदर नेम वी कैन यूज फॉर दिस इज डे नाइट टेस्ट, और इसमें क्योंकि पिंक बॉल यूज होती है तो इसको हम कह देते हैं पिंक बॉल टेस्ट। ठीक है, तो ये डे नाइट टेस्ट, तो ये 2015 में। और इसकी टीम कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया यहां भी कॉमन है, न्यूजीलैंड हो जाएगी, यानी बाद की दोनों चीजों में न्यूजीलैंड, बाद की दोनों चीजों में न्यूजीलैंड है बेटा, क्या है? न्यूजीलैंड है। पहला टेस्ट 1877 में, ठीक है। फर्स्ट वनडे 1971 यानी 1971 में, फर्स्ट T20 2005 यानी 2005 में, और फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट 2015 में। ये चार चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो जो मैच हैं किस क्रम में खेले गए हैं? 1877, 1971, 2005 और 2015, यानी 1877, 1971, 2005 एंड 2015। और ये क्रम सबको पता होना चाहिए कि पहले टेस्ट खेला गया, फिर वनडे खेला गया, फिर ओडीआई सॉरी T20 खेला गया, और लास्ट में पिंक बॉल टेस्ट खेला गया है, पिंक बॉल टेस्ट। इनकी टीम आप में से कोई बता सकता है क्या? क्या पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड है? क्या पहले वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड है? क्या यहां अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड है बेटा? क्या यहां भी मैं बात करूं पहले वनडे में तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड ही है? क्या मैं पहले T20 की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड है, क्या है? न्यूजीलैंड। और पहले पिंक बॉल टेस्ट की बात करूं दुनिया का तो ये भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉमन टीम है, यानी बेशक इसका ओरिजिन जो है, इसका जो जन्म जो है ये हुआ है इंग्लैंड में क्रिकेट का, लेकिन फिर भी हर फॉर्मेट सबसे पहले जो खेला है वो कॉमन टीम क्या है? तो वो कॉमन टीम ऑस्ट्रेलिया है, कॉमन टीम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए यहां पे आ जाते हैं। तो ये मैंने यहां पे ये भी बता दिया है कि किस किस के बीच में ये हुआ है। अब ये चीज तो हो गई दुनिया की, लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए है कि भैया हमने कब कब खेले हैं ये मैच, यानी भारत ने। और जब भारत खेलेगा तो एक टीम तो भारत ही होगा, सीधी सीधी बात है, एक टीम तो भारत ही होगा। जल्दी बताओ मुझे एक सवाल, हमने वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? जल्दी बताओ, हमने वनडे वर्ल्ड कप कब कब जीता है हमने? ठीक है, विनर इंडिया जो है वनडे वर्ल्ड कप का विनर कब कब रहा है, तो ध्यान रखना है, ये आपको बताना है कि कब कब हमने जीता है। कंबाइन पीडीएफ बेटा पीयूष पटेल कह रहे हैं अपलोड कर दीजिए कंबाइन हैंड रिटन नोट्स की। बेटा हैंड रिटन नोट्स हम पे ऐसे नहीं तैयार होते, आपके बैच के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि पिछले बैच में हमने जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई। उसमें रामसर साइट अपडेट हो गई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपडेट हो गई, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अपडेट हो गई, उसमें कुछ पुरस्कार नए जुड़ गए, तो हम पुरानी तो दे नहीं सकते आपको, और ये वाली हम तभी दे पाएंगे जब हम इसको पढ़ा लेंगे, ये वाली हम दे ही तब पाएंगे, है ना। चलिए एक और बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश और रीजनिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट पहले कर लें फिर बाद में जीके जीएस। बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उन तीनों के बराबर हो सकता है जीएस अकेला समय मांगे। मैथ के लिए आप एक लिमिटेड टाइम में भी चाहोगे ना घुमा फिरा के उस पर कमांड बना लोगे, लेकिन ये जीएस ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जैसे मैं ना, मेरा खुद का एग्जांपल है कि मैं कॉमर्स साइड का स्टूडेंट रहा था, तो मुझे ज्यादा एडवांस मैथ आता नहीं था, और 2012 का पेपर मैंने दिया तो एडवांस मैथ आया, और एडवांस मैथ में मेरे केवल 82 ही मार्क्स थे, सॉरी एडवांस में नहीं, मैथ्स में मेंस में 200 में से 82।
तो सिलेक्शन हुआ फिर भी, क्योंकि इंग्लिश में 170 के आसपास थे, पर नॉन इंटरव्यू पोस्ट मिली थी। तो फिर मैंने ध्यान दिया मैथ पे ही ज़्यादा, और मैथ पे बार बार कॉपी पेन लेके सवाल निकाले, तो मैथ फिर भी एक लिमिटेड टाइम में इंप्रूव कर सकते हो, और अगले बार मेरे अच्छे ठीक ठाक 75% के करीब नंबर बने, जो पिछले बार 40-42% थे मैथ में। तो मुझे समझ में आया कि मैथ कर लोगे आप, लेकिन जीएस इतनी जल्दी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, इसके चाहे सारे सब्जेक्ट ना पढ़ो तो 2-2 पढ़ते रहो, और इसे पढ़ते रहो, 2-2 पढ़ते रहो बेटा। चलिए, तो भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला। ये भी हमें ये साल भी याद करनी है, सबसे पहले साल याद करो। देखो, दुनिया ने खेला था, हमने वर्ल्ड की बात करें अगर, तो उसने टेस्ट मैच खेला था पहला 1877 में, हमने खेला है 1932 में। हमें अपनी साल जरूर याद रखनी है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो भैया उन्होंने खेला था पहला वनडे 1971 में, और हमने खेला है 1974 में। अगर टी20 की बात करें, हमने डेट बेशक याद ना रहे, ईयर याद कर लेना 2006 में, और बेटा याद रखना है 2019 में हमने क्या खेला है, पिंक बॉल टेस्ट। तो हमारे और दुनिया और हमारे जो मैच अगर हम कंपेरिजन करें, यहाँ एक चार्ट बना लेना, वर्ल्ड और इंडिया, और आगे मैं आपको बता देता हूं कब कब खेले हैं। हमें यह भी देखना है कि हमने जो अपना पहला टेस्ट और वनडे खेले हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले वनडे और टेस्ट दुनिया में जो खेले इंग्लैंड के ही खिलाफ। तो इंग्लैंड कॉमन है, चाहे हमारा पहला टेस्ट हो, चाहे हमारा पहला वनडे हो, चाहे दुनिया का पहला टेस्ट हो, चाहे दुनिया का पहला वनडे हो, इंग्लैंड एक टीम कॉमन है। पर दुनिया वाले में दूसरी जो टीम है वो आ जाएगी कौन सी? दुनिया वाले टेस्ट और वनडे में वो इंग्लैंड आ जाएगी, और हमारे में यहाँ इंग्लैंड और भारत है। ठीक है, चलिए अब हमने टी20 अपना खेला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और बेटा हमने पिंक बॉल टेस्ट खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार कर सको। दुनिया ने खेल लिया 1877 में पहला टेस्ट मैच, हम 1932 में खेल पाए। दुनिया ने अपना वनडे पहला खेला 1971 में, हमने 3 साल बाद खेला। दुनिया ने अपना पहला टी20 2005 में खेला, हमने 1 साल बाद खेला। और दुनिया ने अपना फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट खेला है 2015 में, 2015, और हमने 2019 में खेला है। तो एक पूरा का पूरा चार्ट हो गया है, एक पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए ये दुनिया की और भारत के जो है पहले पहले मैच हैं जो हमने खेले हैं। अब ऐसे ही भारत के लिए पहला ध्यान रखना है, हमने किसके खिलाफ खेला है? इंग्लैंड के खिलाफ। भारत ने पहला इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ, पहला हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था टी20, और बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेला है पहला पिंक बॉल टेस्ट। 2-4 बार जब घुमाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूं कि बेटा हम सारे आगे बताएंगे, पिंक बॉल में कितना वेट होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसलिए क्योंकि जो चीज मुझे पढ़ानी है उसे अभी जंप मत करवाओ। अभी हम एक तरफ से चल रहे हैं, 2 क्लास और हैं इसकी, आज और कल। कल जब इसकी क्लास लास्ट होगी तो आपको सब कुछ पता होगा क्रिकेट के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला टेस्ट मैच अगर हम बात करें, याद रखना है हमने इंग्लैंड के खिलाफ, और बेटा पहला वनडे भी इंग्लैंड के खिलाफ, पहला टी20 हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने बांग्लादेश के खिलाफ। अगर मैं दुनिया की बात करूं, मुझे बस एक चीज बता दो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो एक टीम कॉमन तो ऑस्ट्रेलिया रहेगी। क्या पहला वाला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ टेस्ट? वनडे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही बीच हुआ। टी20 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। और बेटा याद रखना है पिंक बॉल टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये सारा का सारा डेटा एक ही उसमें आ गया कि किसने अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला है। ये एक स्लाइड में सारा डेटा है, आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब कप्तान से सवाल सबसे ज्यादा आता है, उतना साल भी नहीं पूछी जाती, साल भी उतनी नहीं पूछी जाती, हालांकि दिल्ली पुलिस में भी पूछा था पहला वनडे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमारे पहले टेस्ट कप्तान, तो हमें ये साल दोबारा रिपीट हो जाएगी। देखो 1932 में हुआ पहला टेस्ट, हमने पहला टेस्ट 1932 में जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो हमारे कप्तान थे सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। ये एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जो हमारी स्वतंत्रता से पहले खेला जा रहा था, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम भी ये खेला जा रहा था। तो एक नया सवाल और बन जाता है कि जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको पता है भाई वो है लाला अमरनाथ। कौन है? लाला अमरनाथ। और ये साल हो जाएगी 1947 अगर पूछे। अब हम आगे वनडे में, देखो हमने वनडे खेला ही 1974 में है, तो स्वतंत्रता वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब हम यहाँ स्वतंत्रता की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने खेला वहां पे है। तो याद रखना है इंडिया फर्स्ट ओडीआई कैप्टन है अजीत वाडेकर। कौन है? इंडिया फर्स्ट ओडीआई कैप्टन है मेरे शेरों, अजीत वाडेकर। और आपको वनडे और वाडे में थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा होगा, एक जैसा सा लग रहा होगा मामला वनडे और वाडे में। तो भारत के पहले वनडे कप्तान यानी इंडिया फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन है? तो अजीत वाडेकर है। तो हमने देखा सीके नायडू पहले कप्तान थे टेस्ट मैच के। अगर भारत के टेस्ट मैच वाले कप्तान हम देखें स्वतंत्रता के वक्त तो वो हो गए लाला अमरनाथ। ओडीआई के हो गए हैं बेटा अजीत वाडेकर। और भारत के पहले टी20 कप्तान, क्योंकि हमने खेला 2006 में है, साथ में साल भी रिपीट हो रही है, वो है वीरेंद्र सहवाग। और पिंक बॉल टेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे विराट कोहली। क्या बताओगे? विराट कोहली। तो हमें अपने 5 कप्तान यहां देखने को मिल गए। अब इसको भर सकते हो क्या? 1 2 3 4 5 बेटा। हाँ, हिस्ट्री आपको करवाएंगे सर, आज या कल से क्लास शुरू हो जाएगी सुशांत सर की। ठीक है, आप टेंशन मतलब, मेरी बात हुई थी मैं भूल गया बताना आपको, क्योंकि अभी पारुल मैडम तो पढ़ा नहीं पाएंगी, तो आपकी हिस्ट्री। ठीक है, क्या आपको याद है? ये बॉक्स है हमारा, क्या आपको याद है? इस बॉक्स का नाम हमने रख दिया है क्या आपको याद है। पिंक बॉल मतलब बेटा उस बॉल का रंग पिंक होता है, वो रात में उस रोशनी में भी अच्छे से दिखाई देती है। तो अगर रात में जब भी टेस्ट मैच होता है ना, देखो वनडे में तो सफेद गेंद हो जाती है, इसमें सफेद गेंद नहीं होती टेस्ट में, इसमें वो होती है ना थोड़ी लाल लाल सी, मेहरून सी होती है ना, तो वो मेहरून सी रात में अच्छी दिखती नहीं है, इसलिए जो थोड़ी चमके टेस्ट मैच में हमने पिंक बॉल यूज कर ली, इसलिए उसका नाम पिंक बॉल टेस्ट है। डे नाइट वाले का पिंक बॉल टेस्ट है। मोहम्मद कैफ, बहुत शानदार, ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक कहना है मोहम्मद कैफ बेटा, मोहम्मद कैफ बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद कैफ कप्तान है। भारतीय महिला क्रिकेट की बात करें, देखो बस साल याद रखना है, 1976 में टेस्ट, 1978 में याद रखना है बेटा वनडे, 2006 में सेम टी20 और 2021 में पिंक बॉल टेस्ट। ये 4 साल याद कर लेना, ये डेट की जरूरत नहीं है, ये डेट की जरूरत नहीं है। तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, देखो 1978 में हमारा पहला वनडे है, 76 में टेस्ट है, 2006 और ध्यान रखना है 2021। अगर मैन देखें हम यहाँ पे और यहाँ पे विमेन देखें,
विमेन देखें, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मैच कर दूं, टेस्ट, तो टेस्ट याद रखना है हमारा 1932 मैन का, और यहाँ पे 1976, ठीक है। अगर मैं ओडीआई कर दूं, ओडीआई, ओडीआई याद रखना है तो 1974, 1974 में पहला वनडे हमने खेला, महिलाओं ने 1978, ठीक है। चलिए, अगर टी20 की बात करूं तो दोनों कॉमन है, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारत के पुरुषों ने भी 2006 में खेला है, महिलाओं ने भी 2006 में। और अगर मैं पिंक बॉल टेस्ट की बात करूं, पिंक बॉल, जब आप इस तरह से चीजों को जोड़ते हुए चलते हैं तो वो थोड़ी जल्दी याद होती है। तो पिंक बॉल टेस्ट जो है 2019, और ये महिलाओं का 2021। अब आप में से सबको तो याद हुए नहीं होंगे, जिसे बिल्कुल पहले से नहीं पता था ना, उसे बिल्कुल नहीं पता होगा, मतलब सारे याद नहीं हुए होंगे, कुछ हुए होंगे जरूर। तो बेटा हम इतने इंटेलिजेंट होते तो अभी हम कहीं अच्छी जगह नौकरी ना कर रहे होते, नासा वासा में। इस सत्यानाशा तैयारी के चक्कर में क्यों रहते? अगर हमें एक ही बार पढ़ के कुछ हो जाता है सब कुछ याद, तो फिर हम नासा में होने चाहिए थे, सत्यानाशा के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हमें मेहनत तो करनी है अभी, ठीक है। टेस्ट मैच की ये कंपैरिजन चार्ट हो गई है, और दुनिया का हमने पहले से ही याद कर लिया था, दुनिया का पहले से ही हमने याद कर लिया होता, ठीक है। चलिए, भारत का पहला मैच ये मैंने लिख दिया है, ये डेटा महिलाओं वाला भी, इसको आप थोड़ा बहुत फिल करके देख लेना एक बार, ये आपको मिलेगा आपकी पीडीएफ में। आईसीसी क्या है देखो, अब आईसीसी से सवाल आते हैं। आईसीसी कोई ना कोई संस्था तो चाहिए, कोई दुनिया में, जैसे हमने देखा था कि दुनिया ने जब ओलंपिक फिर से शुरू किए तो पहले तो एक संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, वही ओलंपिक का आयोजन भी करवाती है, यानी ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का काम भी करती है, वही क्या करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी बनाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए ना, जो इसके नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन सारे बनाए, और इसकी कहाँ पर कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी, कहाँ कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये सब भी तो बताने वाला होना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आईसीसी क्या है, इज द बोर्ड दैट कंट्रोल्स क्रिकेट एंड इन्फोर्सेस क्रिकेट रूल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्रिकेट के बारे में जो भी होता है वो आईसीसी फाइनल उसमें डिसीजन लेती है। आईसीसी की जब स्थापना हुई, यानी इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1909 में, और यहां से सीधे सवाल आता है कि ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये 1909 में हुई थी, और तब इसका नाम था बेटा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन इसका नाम हुआ करता था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। उसके बाद इसका जो वर्तमान नाम है, पूछा जाएगा वर्तमान नाम इसका कब आया है, वर्तमान नाम 1989 में, 1989 में बेटा। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको वैसे याद ना रहे ना, ऐसे याद कर लेना, 1909 में आईसीसी का जन्म हुआ, 1909 में आईसीसी का जन्म। और जो वर्तमान वाला नाम है ना, वर्तमान नाम इसको मिला था 80 साल की उम्र में, यानी 1909 प्लस 80, वर्तमान नाम जो करंट नेम है इसका 80 ईयर्स की एज में, ठीक है, 80 साल की, ठीक है, 80 साल की उम्र में मिला था। 18 याद रखना, 1989 अपने आप याद हो जाएगा, 18 ईयर्स की एज में, तो सीधे सीधे खुद ही याद हो जाएगा ये, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है, मुख्यालय दुबई में है बेटा, पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन अभी तो आपसे पूछा जाएगा तो ये हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड एट दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। आप बता सकते हो संयुक्त अरब अमीरात में कितने अमीरात हैं? अमीरात ऐसे मान लो छोटे छोटे देश, उस जगह को बोलते थे अमीरात, और उसमें जो शासन करता है, जो उसका राजा होता है, उसको बोलते हैं अमीर। अमीरात अमीर, अमीरात अमीर। तो क्योंकि छोटे छोटे हैं तो कोई भी आपका नुकसान कर देगा, इसलिए एक डिसीजन ले लिया कि क्योंकि हम साथों मिलकर रहेंगे, और हम में से कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, हमें सातों मिलकर एक बना लेते हैं, और हम में से कोई एक क्या बन जाएगा, पूरे सातों का, यानी इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसे ये 7 अमीरात हैं, बहुत शानदार। सबसे पहले लखवीर सिंह जी ने जवाब दिया है 7 है। सर जी इसके लिए नई अपडेटेड बुक आएगी क्या? बेटा स्टैटिक जीके की बुक जो है उसको तो हमारा अपडेशन का काम चल रहा है, अपडेशन का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, याद रखना है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो भारत के ही हैं, जय शाह। और भारत की पहली बार जब भारत के कोई बने थे ना, तो ये सवाल यहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा, जगमोहन डालमिया। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, 1909 में जन्म हुआ, 1909 में, 1989 में से करंट नाम मिला जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पहले तो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस सबसे पुराना नाम था, फिर अभी इसका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये कब से है, तो 1989 से, यानी कि जब ये 80 साल की हो गई थी संस्था, तब से शुरू हुआ। और उसके बाद याद रखना है बेटा कि ये अभी हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, जो कि यूएई में पड़ता है, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट जो है जय शाह है, और याद रखना है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी वो जगमोहन डालमिया थे, यानी भारत की तरफ से जो पहली बार किसी व्यक्ति को आईसीसी ने अध्यक्ष चुना था तो वो जगमोहन डालमिया थे, और पहले पूछे जाते हैं, पहले जरूर पूछे जाते हैं बेटा। चलिए सर, पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ एग्जाम निकाल सकते हैं बेटा? हाँ निकाल तो सकते हैं, बहुत लोग निकालते हैं, आप निकाल पाओगे नहीं, आपकी अपनी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा, लेकिन असंभव नहीं है। पार्ट टाइम क्या फुल टाइम नौकरी के साथ में, फिर अपने, मैं तो खुद से ही बता रहा हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए पहले एसआई का एग्जाम निकाला था, कांस्टेबल की नौकरी करते हुए, और फिर एसआई का एग्जाम की नौकरी करते हुए 2 बार सीजीएल भी निकाला था, ठीक है। एक बार सिविल्स में भी ट्राई किया, वहां भी कुछ आगे बढ़े पर सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो उसके बारे में बात करना बेकार है, उसे क्या ही गाते फिरो, ठीक है। तो मेन चीज है कि आप कितना डेडिकेटेड होकर काम करते हो, और आप कितनी चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी काम के साथ तैयारी करते हो फिर आपके पास समय कम होता है, और समय कम है तो उसको फिर बहुत सोच समझ के खर्च करना है, उसे ऐसे ही नहीं बिगाड़ देना है। फिर जन्मदिन छोड़ने पड़ जाएंगे, शादियां छोड़नी पड़ जाएंगी, दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ना पड़ जाएगा, फिल्में 2 महीने में एक, अगर रोज हर हफ्ते फिल्म देखते हो तो 2 महीने में एक देख लेना, इस तरह के सेक्रीफाइस करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बल्कि अच्छा है अगर आप इसी फील्ड में जुड़े हुए हो, मान लो किसी को कुछ पढ़ाते हो तो वो तो और बढ़िया है, वहां तो उल्टा आपको मदद मिलेगी। आगे चलेंगे हम। एशियाई क्रिकेट परिषद, देखो एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर पूछा जाए कोलंबो में है। कोलंबो क्या पहले इसकी वो हुआ करती थी कैपिटल? हाँ जी। क्या अब श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है? हाँ या ना में बता दो बस, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1983 में। देखो ऐसे कनेक्ट करो इसे कि हमने, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983 में, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। आपने देखा होगा जब आपके मोहल्ले में से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो सब में ही लगता है सबको, अरे मैं भी करूंगा, अब जरूर मुझे भी करना है। जब हमारे मोहल्ले में से कोई क्या बन जाता है बेटा, जब हमारे मोहल्ले में से कोई बहुत कुछ अच्छा कर देता है तो वो कहता है अरे मैं भी करूंगा। कोई कुश्ती में मेडल जीतलाता है, अरे मैं भी लड़ूंगा, यानी कुछ दिन के लिए तो बहुत बेहतरीन इच्छा शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। तो भैया जब एशिया के मोहल्ले से एक टीम ने वर्ल्ड कप जीता
तो एशिया वाले बोले कि हम अपनी भी एक क्रिकेट काउंसिल बनाएंगे, क्योंकि हम अपने लेवल के टूर्नामेंट भी करवाया करेंगे। आईसीसी हमें मान लो बहुत बहुत टाइम में देती है, बहुत बहुत टाइम में प्रतियोगिता करवाती है, हम अपनी भी करवाएंगे भैया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई, और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में, और 19 सितंबर 1983, क्योंकि उससे कनेक्ट करना है इंडिया के वर्ल्ड कप से। ठीक है, क्लियर है? यहां से कनेक्ट कर लोगे, यहां से कनेक्ट कर लोगे बेटा, यहां से कनेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो थम्स अप कर दो। ठीक है, चलिए। और मोहसिन नकवी इसके हैं अभी चेयरमैन, और आपको पता है इनके साथ काफी विवाद चला था, बहुत विवाद, जब ट्रॉफी एशिया कप हुआ था अभी हाल ही में, जो भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता था, तो काफी विवाद भी चला। तो मोहसिन नकवी है, तो याद रखना है हेडक्वार्टर कोलंबो में है, स्टैब्लिश हुआ है 19 सितंबर 1983। अगर ये भी याद ना रहे तो कम से कम 83 याद रखो, और 83 को तो आप आसानी से कर लोगे भैया, भारत ने जीता तो मोहल्ले में फिर एक क्रिकेट काउंसिल खोल दी, और ये 1983 में मोहसिन नकवी इसके अध्यक्ष। बीसीसीआई से बहुत सवाल बनते हैं, बीसीसीआई से बहुत सवाल बनते हैं। देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म का ही बनता है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ऑफ और फोर को भी बदल देता है, तो हमें पहले क्या काम करना है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं तो ऐसे करता हूं, मैं देखो मैं कमजोर स्टूडेंट हूं, ऑनेस्टली बताऊं आपको, 53% नंबर थे 10वीं में, 61% गलती से आगे थे 12th में, 54% थे बीकॉम में, मैंने कॉमर्स से किया है, और फिर 54% ही है एमए में। यानी मुझे 53-54 से बहुत प्यार रहा है हमेशा ही, तो मैं वैसे ही टेक्निक भी अपनाता हूं जो एक कमजोर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है, मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, तो मैं एक आदत बना लेता हूं खुद को, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 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 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मैं जब द बोर्ड फॉर कंट्रोल कभी भी करने की कोशिश करूंगा तो मेरा दिमाग तुरंत कहता है बुद्धू ये काम नहीं करना है, ये तो नहीं था कहीं भी, तूने ये कब पढ़ाया, आज तक ये पढ़ाई नहीं है। तो फिर हमें पता चल जाएगा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो फॉर सेकंड टाइम आएगा, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये छोटी गलती इन्होंने पेपर में पूछ रखी है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1928 में, एस्टैब्लिश हुआ था बीसीसीआई, और क्योंकि हमारा खुद का है तो आरई ग्रांट पूछा जाएगा। मुझे बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? बताओ, पहले अध्यक्ष। हमने जो पढ़ा था ओलंपिक में, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है, और ये है, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है बेटा? ठीक है, चलिए। हाँ, रटना हो जाएगा बेटा, रटना ही मांग रहा है वो रटना ही मांग रहा है, ये स्टैटिक जीके का तो फैक्ट ही रटना है, ये भी तो रटना है। मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर 1928 में, इसमें कोई सूत्र लगेगा नहीं, जहां सूत्र नहीं लगता वहां रटना पड़ता है। पॉलिटी हम समझते हैं, लेकिन उसके जो अनुच्छेद है वो तो रटने हैं, क्योंकि एग्जाम वही मांग रहा है। या तो हम कहते हैं चाहे हमें नौकरी नहीं चाहिए, भाई रटेंगे नहीं, पर नौकरियां आईएएस भी रट के बनवाते हैं वो। इसी आईएएस का इंटरव्यू देखो कि भैया कितने के जी 10 बार पढ़ी थी एक ही किताब, जो मांगेगा वही तो लेना पड़ेगा हमें, जो उन्होंने मांगा है। दोराबजी टाटा, बहुत बढ़िया, नीलेश राय कह रहे हैं दोराबजी टाटा, और इश्रत जहां भी कह रही है दोराबजी टाटा, दो बच्चों ने भी जवाब दिया है, बहुत शानदार बेटा। चलिए, ठीक है। तो दिसंबर 1928 में पहले अध्यक्ष बने बीसीसीआई के आरई ग्रांट, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अभी लेटेस्ट पूछे जाएंगे तो मिथुन मनहास है, और ये 36वें हैं। ये कौन है? 36वें हैं। क्या इनका नाम रोजर बिन्नी होगा? बताओ। ये 26 वो 36 है, पर आपको याद करना है बेटा कौन सा, आपको याद करना है कौन सा, 37th और फर्स्ट, 37th और फर्स्ट। आरई ग्रांट पूछा जाएगा, आरई ग्रांट पूछा जाएगा, और याद रखना है फिर पूछा जाएगा आपसे मिथुन मनहास है अभी करंट। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, बता रहा हूं मैं, 1975 में इंग्लैंड में। ये 3 वर्ल्ड कप पहले लगातार इंग्लैंड में हुए, 1975 का इंग्लैंड में हुआ, 1979 और 1983, तीनों ही कहां पे हुए थे? इंग्लैंड में। ये तीनों ही वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, तो ध्यान रखना है, हमने जो जीता है वो भी इंग्लैंड में ही जीता था, और जो फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप हैं वो जीते थे वेस्ट इंडीज ने। कौन जीता? वेस्ट इंडीज बेटा, याद रखना है। और इंडिया ने पहली बार ही पार्टिसिपेट कर दिया था, क्योंकि देखो इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है खेल रहा था, इंडिया वाज प्लेइंग क्रिकेट, इंडिया वाज प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1974, है ना, ओडीआई, इंडिया वाज प्लेइंग ओडीआई, है ना, ओडीआई सिंस 1974। तो जब ये इंडिया खेलता आ रहा है वनडे क्रिकेट, तो सीधे सीधे भैया जब पहला वर्ल्ड कप होगा तो अपने आप ही इनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। पर महिलाओं के केस में दूसरा था, इंडिया ने, महिलाओं ने पहला वनडे खेला ही 1978 में, तो इसलिए जो 1973 का वर्ल्ड कप है वहां उनका पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता है वहां उनका पार्टिसिपेशन? क्योंकि उनका मैच ही 1978 में है, पहला टेस्ट मैच जो है 76 में है, 76 में, और पहला वनडे जो है वो किसमें है? पहला वनडे है 1978 में। ठीक है, तो इंडिया वाज प्लेइंग ओडीआई सिंस 1974, इसलिए भारत पहले में ही हिस्सा ले लेता है। ठीक है, और हमने 1983 में फाइनल जीता था, हमने वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको? वेस्ट इंडीज को। ठीक है, चलिए, ये भी इंग्लैंड में हुआ है। तो ये हमने जो फाइनल हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था, कहां पे? लॉर्ड्स। ठीक है, ये लॉर्ड्स जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का। ठीक है, एक पत्रिका है, एक पत्रिका, उसको कहते हैं क्रिकेट की बाइबल। क्या नाम है बताओ? बाइबल ऑफ क्रिकेट की बाइबल। ठीक है, तो बाइबल किसे कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है बेटा, है ना। विजडन जो पत्रिका है, ये क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, तो विजडन जो पत्रिका है दैट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, चलिए, तो तीसरा वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है 1983 में, और 83 के बाद फिर भैया एशिया में क्रिकेट काउंसिल बन जाती है कोलंबो में, कोलंबो में बेटा। हाँ, सर नवीन सर की बुक में एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर यूएई। हाँ बेटा, यूएई में ही तो है दुबई, उन्होंने वहां देश लिख दिया है बस, सर ने बस देश लिख दिया है। ये मैंने आपको पर्टिकुलर एक शहर भी बता दिया उसका कि दुबई में है, और हमने भी लिखा है कि दुबई कहां पे है। देखो हमने साथ में लिखा है मेरे शेरो, शायद मुझे लग रहा है हमने लिखा है कहां पे है ये। देखिए लिखा है ना, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई, है ना। देखो हमें ध्यान से पढ़ना है, हम एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम छोटा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम कंपटीशन अच्छा मांगता है वो सारे अच्छे एग्जाम है, तो हमें बस फोकस करके पढ़ना है फिर चीजों को, है ना। तो दुबई आ सकता है, यूएई आ सकता है बेटा। ठीक है, दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो भी कहे, है ना, ये दुबई में है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब 1983 वर्ल्ड कप की बात आ ही गई है तो हमें 2-3 अवार्ड देखने हैं।
1983 में सबसे पहले तो यही पूछेगा कप्तान कौन था, क्योंकि कभी भी जब कोई ऐसा काम होता है बहुत बेहतरीन, तो वहां जो सबसे पहले है आदमी उसके बारे में बात होगी। तो कपिल देव कप्तान थे। एक फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ थे, है ना, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स मोहिंदर अमरनाथ। तब बेटा मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब नहीं मिलता था, तब मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलता था, याद रखना है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाए के श्रीकांत ने, किसने बनाए हैं, के श्रीकांत ने, और मैन ऑफ द मैच है मोहिंदर अमरनाथ, और कप्तान है कपिल देव। ये तीन चीजें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड बेटा, ठीक है। चलिए अब फिर भारत में विश्व कप हुआ कब, सबसे पहले 1987 में सवाल पूछा जाएगा, और ये भारत और पाकिस्तान में हुआ था। इंग्लैंड के बाहर पहला वर्ल्ड कप कब हुआ है, 1987 में, यानी फर्स्ट आउटसाइड इंग्लैंड कब हुआ है बेटा, तो 1987 में, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर वर्ल्ड कप कराने का फैसला किया 1987 में। उससे पहले तीनों इंग्लैंड में थे, इसलिए इसको फर्स्ट आउटसाइड इंग्लैंड कहेंगे। और भारत ने पूछे अपना दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता, 2011 में। किसको हराया, श्रीलंका को हराया है। फाइनल कहां हुआ, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है, मुंबई में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पे है, मुंबई में है। वानखेड़े कहां पे है, मुंबई में है। ब्रेबोर्न कहां पे है, मुंबई में है। और डी वाई पाटिल एक नया स्टेडियम आपसे पूछा जाता है, नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में। ठीक है, चलिए पीडीएफ कैसे निकलवाएं बेटा, पीडीएफ अभी प्रिंट तो नहीं हो रहे होंगे आपके ना, उसमें ही मिलती है मेरे ख्याल से। प्रिंट के लिए बाहर एक्सपोर्ट होती है नहीं, ये तो मुझे नहीं आइडिया है, शायद बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए कप्तान एमएस धोनी है। हम 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, हमने 1983 का भी साथ में रिवीजन करना है। 83 में कपिल देव थे, यहाँ फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी है, वहां मोहिंदर अमरनाथ थे, यानी दोनों में ही महेंद्र है भैया। दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच है वो महेंद्र नाम है, वो मोहिंदर अमरनाथ है, ये महेंद्र सिंह धोनी है। मोहिंदर अमरनाथ है, ये महेंद्र सिंह धोनी है। तो भैया दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे महेंद्र साहब के जलवे हैं। ठीक है, तो कप्तान है एमएस धोनी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी यही है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने, जैसे वहां के श्रीकांत ने बनाए थे, वहां के श्रीकांत ने। और यहां पे बेटा एक और अवार्ड शुरू हो गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जिसको आप मैन की जगह वर्ड प्लेयर भी यूज कर सकते हो। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो है युवराज सिंह, युवराज सिंह। तो हु was declared the man of the tournament in 2011 वर्ल्ड कप, तो युवराज सिंह was declared man of the tournament। युवराज सिंह को मैंने कल भी बताया था, सन 2000 में यानी ईयर 2000 में भी इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, अंडर 19 में। 2007 में भी इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, इसमें टी20 वर्ल्ड कप में, जो पहला ही था हमने जीता था। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो 10th एडिशन है, कौन सा है, 10th। और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ध्यान रखना है, ये 3 जगह हुआ, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। यानी 2011 में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। जबकि 1987 में कौन कौन थे, इंडिया प्लस पाक, इंडिया प्लस पाक, इन दोनों ने मिलकर करवाया था, याद रखना है, 1987 का वर्ल्ड कप। 2023 का लेटेस्ट है, हमने इसके बारे में वैसे पढ़ लिया मैक्सिमम, पर 2-3 चीजें ध्यान रखो कि पूरी तरह एंटायरली इंडिया में हुआ, पूरा यानी कि पूरा ही। और वैसे हमें 3 बार पहले भी कर चुके थे, 1987, 1996, 2011, पर हम किसी ना किसी के साथ मिलकर कर रहे थे, किसी ना किसी के साथ, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, किसी ना किसी के साथ मिलकर दे रहे थे। तो भारत में विश्व कप का सह आयोजन एक बार, और एक बार पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली हमने खुद ही किया है, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2007 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत जीता, पाकिस्तान को 5 रन से हराया था, पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। इसमें भी कप्तान धोनी है, 2011 में भी कप्तान धोनी है, 2011 ओडीआई में भी, ठीक है, ये भी कप्तान धोनी है। ठीक है, फिर फाइनल में मैन ऑफ द मैच बात कर रहे हैं इरफान पठान। जबकि 2011 ओडीआई में कौन है बेटा, बताओ, 2011 ओडीआई में, वनडे वाले में 2011 में कौन है, तो धोनी, एम.एस. धोनी है। लेकिन टी20 वाले में कौन थे, इरफान पठान थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह है, और 2011 के ओडीआई में भी यही है, ओडीआई में भी। तो ये सारे के सारे जो डेटा हैं, क्योंकि डेटा है सारा का सारा, तो थोड़ा मुश्किल तो है, पर हमें बार बार रिवाइज करके इसको आसान बनाना है। तो बीसीसीआई जल्दी से मैं लास्ट में 2 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा, फिर हम आज की क्लास ऑफ करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई, एस्टैब्लिश किया है बेटा 2007 में। तो पहली बार टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, टी20 में पहली बार साउथ अफ्रीका में 2007 में। ठीक है, और पहला विजेता जो था, तो इंडिया विनर था बेटा, इंडिया इसमें विनर था, और पाकिस्तान इसमें रनर अप था, यानी कि उपविजेता। ठीक है, उपविजेता कौन था, उपविजेता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान। जब हम 2007 टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, मैं बीच बीच में आपसे पूछता चलूंगा कल वाले 2007 टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम, ठीक है, तो महेंद्र धोनी कप्तान है। जैसे कि 1983 में कौन थे, 1983 में क्या कपिल देव थे, और 2011 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, क्या उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे। इस तरह चीजों को कनेक्ट करना है, एक कैप्टन हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बेटा याद रखना है, इरफान पठान है, टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए 1983 में कौन थे, तो मोहिंदर अमरनाथ थे क्या, 1983 में मोहिंदर अमरनाथ थे, और 2011 में क्या एमएस धोनी थे, क्या एमएस धोनी थे फाइनल में मैन ऑफ द मैच। यानी वनडे वाले में दोनों महेंद्र हैं, ये मोहिंदर अमरनाथ है, यहाँ एमएस धोनी है। तो हम जैसे जैसे इसको पढ़ रहे हैं, हम बाकी चीजों को साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो कप्तान एमएस धोनी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है बेटा, और 2011 में भी यही है, 2011 में भी। जबकि 1983 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कोई जिक्र नहीं मिलता है, यानी उस टाइम पे ये अवार्ड दिया नहीं जाता होगा, इसलिए कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, एशिया कप क्रिकेट, एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ, 1984 में। जितनी बार आप अपने दिमाग को कहोगे मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, जितनी बार आप ये लिख के मैसेज करोगे, उतनी बार आप इस बात को और मजबूत कर रहे हो। जितनी बार आप ये लिखोगे कि मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, आपका दिमाग और इस तरह की परिस्थिति पैदा करेगा कि आप जिंदगी में वो याद ना कर पाओ।
आप खुद को बताओ मैं कर सकता हूँ इसे, मैं करूंगा याद, मुझे क्रिकेट ही याद करना है। अगर आप इस तरह की अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे तो एग्जाम निकलना बेटा मुश्किल है। फिर अपना एक बैकअप भी रखना किसी नौकरी का। अगर आपको ये छोटी सी चीज याद नहीं हो रही और आप अपने बार बार अपने दिमाग को बता रहे हो मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मुझ पे क्रिकेट याद नहीं होता, मतलब अपने दिमाग को तैयार कर रहे हो कि वो जिंदगी में भी इसे तो याद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ यूएई में। यूएई में एशिया कप का पहली बार, मैंने आपको बताया था क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में स्थापित हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल मैंने क्या बताया था आपको कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है बेटा, याद रखना है कोलंबो में, क्या ये 1983 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर 1983 में स्टैब्लिश हुई थी और इसने फिर करवाना शुरू कर दिया एशिया कप को। जैसे आईसीसी वर्ल्ड लेवल की चीजें करवाती हैं, ये करवाती है बेटा एशिया के लेवल की। पूछा जाएगा पहला एशिया कप किसने जीता, जैसे हम वर्ल्ड कप को याद करते हैं वैसे एशिया कप भी याद करना पड़ेगा, भारत ने जीता। सबसे ज्यादा बार आज तक एशिया कप किसने जीता है, इंडिया ने 9 बार। जैसे वर्ल्ड कप की बात करें सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है 50-50 ओवर वाला, वैसे ही एशिया कप सबसे ज्यादा बार, एशिया कप सबसे ज्यादा बार ध्यान रखना है बेटा, ये जीता है इंडिया ने। किसने जीता है, इंडिया ने एशिया कप सबसे ज्यादा बार जीता है। पहला वाला भी इंडिया ने जीता था। और वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस एशिया कप। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो पुरुषों की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में यूएई में। अब लेटेस्ट ये हुआ था 2025 में बेटा, लेटेस्ट हुआ है 2025 में, और 2025 का इंडिया ने ही जीता है। किसने जीता है, 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है और ये 9th टाइटल था। कौन सा, 9th। और बेटा याद रखना है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे तिलक वर्मा, और याद रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। अब मैं यही चीज आपसे पूछने लगूं 1983 से। 1983 में इनमें से केवल एक अवार्ड मिलता है बेटा, वो है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। जहां मैं गलत बोलूं बता देना, तो ये है मोहिंदर अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ। फिर दूसरा वर्ल्ड कप आया 2007 का, इसमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, इरफान पठान है। फिर 2011 में धोनी है बेटा फाइनल में, 2011 में धोनी है। फिर 2024 का वर्ल्ड कप जीता है हमने, 2024 का हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और 2024 के फाइनल में कौन है, विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली। तो ये 4 मैन ऑफ द मैच आपको याद करने हैं हमेशा, 4 प्लेयर ऑफ द मैच, ये 4 प्लेयर ऑफ द मैच आपको हमेशा एक साथ याद करने हैं। मेरे साथ साथ फिर से बोलो, 1983 यानी 1983 में प्लेयर ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ, और 2011 में वनडे में दोनों में महेंद्र हैं, यहां महेंद्र धोनी। 7 में यहां प्लेयर ऑफ द मैच है इरफान पठान, और 24 में है विराट कोहली। कौन है, 24 में है विराट कोहली। ठीक है, 24 में है विराट कोहली। ठीक है बेटा, क्लियर है। 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है अभिषेक शर्मा। अब हम यहां भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ढूंढेंगे। वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक ही जगह पे आपको रिवाइज करने हैं, वर्ल्ड कप्स में जो हमने जीते हैं। तो देखो 1983 में तो कोई था ही नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 1983 में तो ये वही देखने को नहीं मिलता। 2007 में युवराज सिंह है, 2011 में युवराज सिंह है, 2007 में युवराज सिंह, 2011 में युवराज सिंह। आप में से जो छोटा भाई बहन बताएगा 2024 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है तैयारी की में, वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है बेटा। ठीक है, 1983 में कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता क्या है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सारी टीमों के खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हो उस टूर्नामेंट में। 7 में युवराज सिंह को ये मिला था, 2011 में युवराज सिंह को मिला था, और 2024 में बहुत शानदार, नीलेश जी कह रहे हैं बुमराह, हर्ष भी कह रहे हैं, रोहित भी कह रहे हैं, लखवीर भी कह रहे हैं, ठीक है, सुलदीप भी कह रहे हैं, बहुत शानदार बेटा सुलदीप। लेकिन सुंदरम ने गलत बता दिया, सुंदरम ने गलत। तो यहाँ पे थे जसप्रीत बुमराह। ऐसे याद करना है, बार बार चीजों को घुमा घुमा के ही याद करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। महिला एशिया कप के बारे में अगर बात करें, महिला एशिया कप पुरुषों वाला हो गया। 3-4 सवाल जो टोटल बने फिर से देख लो। पूछेगा पहली बार कब हुआ, 84 में हुआ। कहां हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। किसने जीता था, भारत ने जीता था। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, भारत ने जीता है। भारत ने कितनी बार जीत रखा है, 9 बार जीत रखा है। पिछला चैंपियन कौन था, भारत था। पिछली बार कब हुआ है, और 2025 में हुआ है। ये 5-6-7 सवाल आपको घुमाने, बस ये 5-6-7 सवाल क्या करने हैं आपको, घुमाने हैं बेटा। ठीक है, चलिए। और अब आएंगे हम महिला एशिया कप में। महिला एशिया कप 2004 में शुरू हुआ, पुरुष वाला शुरू हुआ था आपको पता है 1984 में। पहला जो फर्स्ट एशिया कप है महिलाओं का, विमेंस एशिया कप, वो भी भारत ने जीता, और पुरुषों वाला भी भारत ने जीता था, दोनों में कॉमन। दोनों का पहली बार कब खेला गया है ये क्लियर हो जाएगा, 1984 मेंस और 2004 विमेंस। पहला वाला वहां भी इंडिया ने जीता, यहां भी, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, याद करने में आसानी हो जाएगी। 9 एशिया कप का आयोजन हो चुका है महिलाओं का बेटा, याद रखना है। ठीक है, अंतिम वाला नहीं, वर्तमान में कौन चैंपियन है फिलहाल, तो याद रखना है बेटा श्रीलंका। और मेंस एशिया कप में जो वर्तमान चैंपियन है, करंट चैंपियन है 2025 में इंडिया। तो यानी कि अभी पुरुषों में तो एशिया के चैंपियन हम हैं, महिलाओं में श्रीलंका है। क्या है, महिलाओं में श्रीलंका है। ठीक है, और श्रीलंका में ही ये लेटेस्ट वाला हुआ था, शायद ना पूछे तो बता देना। तो इंडिया को ही हरा के श्रीलंका ने जीता है ये, और भारत ने ये वाला भी सबसे ज्यादा बार जीत रखा है। जो मेंस एशिया कप है वो इंडिया ने 9 टाइम्स यानी कि 9 बार जीता हुआ है, जबकि विमेंस वाला 7 टाइम्स जीता हुआ है। विमेंस वाला 7 टाइम्स जीता हुआ है, विमेंस वाला 7 टाइम जीता हुआ है। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट बेटा ऐसे बनाओ, जैसे कीवर्ड लिख दो बस। ठीक है, जैसे महिला एशिया कप लिख दिया है ना, महिला एशिया कप यहां लिख देंगे लेटेस्ट 2024। ठीक है, कॉमा श्रीलंका में, कॉमा विजेता श्रीलंका, इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, याद रखना है भारत ने सबसे ज्यादा बार चैंपियन भारत, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, और साथ में नोट्स में आपको केवल एक भाषा में लिखना होता है, क्योंकि आपकी एक ही भाषा है, या तो आप हिंदी में पढ़ रहे होगे या तो आप अंग्रेजी में पढ़ रहे होगे। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जब भी आप कोई टूर्नामेंट देखो महिलाओं का, तो उसका पुरुष वालों से तुलना कर दो। जैसे महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई इंग्लैंड में, पुरुष वाले की यहाँ पे उसका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा 2007, और याद रखना है साउथ अफ्रीका। यहां आप कंफ्यूजन से भी बच जाओगे, चीजों में क्लियरिटी भी आ जाएगी और एक रिवीजन भी हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई थी, इसका पहला विजेता इंग्लैंड ही था, और इसके पहले विजेता थे हम भारत।
ठीक है, ये हुआ साउथ अफ्रीका में था, जीता भारत ने था। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया है, ये 3 टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीत रखा है। वेस्ट इंडीज ने 2 बार, वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीत रखा है, इंडिया ने 2 बार जीत रखा है, इंग्लैंड ने 2 बार जीत रखा है। पर अभी ये वाला हो जाने दो जो भी चल रहा है, क्योंकि इसमें अगर इन तीनों टीमों में से कोई जीत गई तो फिर उसका नंबर हो जाएगा सबसे पहले। अगर इंडिया जीत गई या वेस्ट इंडीज जीत गई या इंग्लैंड जीत गया तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा जीतने के मामले में, उसके 3 वर्ल्ड कप हो जाएंगे। तो अभी ये वाला दिमाग मत लगाओ, सबसे ज्यादा बार महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिलाओं का जो वनडे है, वनडे भी, महिलाओं का वनडे भी, ओडीआई भी, ओडीआई भी सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीता है। मैंने कल परसों ही पढ़ाया था ना 7 टाइम्स, कितने बार? 7 टाइम्स ओडीआई वाला भी इन्होंने जीत रखा है, इन्होंने जीत रखा है ओडीआई वाला भी। तो आपसे पूछे महिला टी20 वर्ल्ड कप यानी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। जो विमेंस वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, वो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। दोनों में आंसर ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, ठीक है। चलिए, और भारत रनर अप रहा है 2020 में। 2020 में भारत क्या रहा है? रनर अप रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत रहा है रनर अप 2020 में। तो टी20 वाला भारत ने कभी जीता है? नहीं जीता आज तक भी। पर वनडे वाला जीता है, वनडे वाला जीता है। घुमाना है जितने बार, अगर ये मुझे याद हो गए तो आपको भी याद हो जाएंगे। सर आपके पहले के नोट्स अभी के नोट्स मैच तो नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? बेटा उनमें कुछ कुछ जोड़ लो, सारे तो मैच नहीं होंगे, कुछ चीजें तो अपडेट करनी पड़ती है ना हमको। मान लो 2-3 पेपर हो गए, अब उन 2-3 पेपरों के बाद किस तरह का सवालों का ट्रेंड आ रहा है तो वो सब अपडेट तो करना पड़ेगा ना। पुराने नोट्स से तो सारा मैच नहीं हो सकता, हम केवल उसी को पढ़ाते रहे, ये देखे ही ना कैसे सवाल आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो क्या पढ़ाने का फायदा है ना। तो ध्यान रखना है, उसी में कुछ कुछ ऐड करते रहो। भारत उपविजेता रहा 2020 के टी20 वर्ल्ड कप में। तो यहां एक बार फिर से देखो, क्योंकि इतनी जल्दी होगा नहीं याद, हमको भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। तो महिला एशिया कप 2004 में शुरू हुआ, फिर से घुमाना है साथ में मेरे। क्या महिलाओं वाला 2004 में, क्या पुरुषों वाला 1984 में? क्या महिलाओं वाला एशिया कप हमने पहली बार जीता, क्या पुरुषों वाला भी हमने पहली बार जीता था? क्या महिलाओं का एशिया कप सबसे ज्यादा बार हमने जीत रखा है, क्या पुरुषों का भी सबसे ज्यादा बार इंडिया ने ही जीत रखा है? क्या याद रखना है इसको, एशिया वाला जो क्रिकेट काउंसिल है वो करवाती है, हाँ वही करवाती है, ठीक है। चलिए, जो अंतिम एशिया कप हुआ था पुरुषों का, क्या उसमें हम चैंपियन बने 2025 में? और जो महिलाओं का एशिया कप हुआ था लेटेस्ट, क्या उसमें श्रीलंका चैंपियन बना? 2024 में हुआ था वो, 2024 में। बस अगर आपको जो पढ़ा है उसे अमर कर देना है तो उसे 2 रिवीजन दे दो अच्छे से, तुरंत उसे 2 अच्छे से रिवीजन दे दो बेटा, अच्छे से रिवीजन उसे दे दो। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है बहुत बेहतरीन सवाल, क्या भारत ने ये कभी नहीं जीता है टी20 का? नहीं बेटा, भारत ने आज तक टी20 का महिलाओं का वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है। क्लियर कर लो, हमने पहली बार वनडे वाला जीत लिया है, वनडे का मतलब 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप, पर जो 20 ओवर वाला है वो महिलाओं वाला हमने कभी भी नहीं जीता। अगर पुरुषों की बात करें तो हमने 50 ओवर यानी वनडे वाला जो है वो भी 2 बार जीता है, और जो टी20 वाला है वो भी 2 बार जीता है, वहां हमने दोनों 2-2 बार जीत रखे हैं। पर यहां महिला केवल फाइनल में भी एक ही बार पहुंची है, 2020 में पहुंची है। टी20 वाले में हम 20 में ही पहुंचे थे फाइनल में, टी20 वाले में हम 20 में ही फाइनल में पहुंचे थे, 20 में ही। चलिए, महिलाओं का विश्व कप देख लो, यहां पुरुषों का भी देखो, दोनों 2024 में ही हुए थे। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हम पढ़ चुके हैं हालांकि अच्छी तरह से इसको, पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की यहां पे हम साथ में बात करेंगे। तो देखो ये 2024 में हुआ था लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट 2024 में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? ये कहां पे हुआ था जल्दी बताओ? क्या अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था? क्या मैंने आपको बढ़ाया था कि ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है? क्या मैंने ये आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज पढ़ाया था बेटा? जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में तो क्या हमने इसको यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज पढ़ा था? हाँ जी, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हुआ था, जबकि महिलाओं वाला हुआ था यूएई में। यहाँ न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, तो वर्तमान में चैंपियन कौन है? न्यूजीलैंड चैंपियन है टी20 का। और यहाँ इंडिया ने डिफीट किया था, इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस महिलाओं का है तो यहाँ पे हमने एक रिवीजन मार दिया इसका भी। तो इंडिया ने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को यहाँ भी, यानी टी20 में दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में अफ्रीका थी, लेकिन ट्रॉफी एक भी हाथ नहीं लगाई, एक भी हाथ नहीं लगी बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है। हाँ, प्रथम विजेता बेटा मैंने भी प्रथम विजेता इंग्लैंड पढ़ाए हैं नवीन सर नायक बैच में। देखो इसका मैंने भी तो इंग्लैंड ही पढ़ाया है, इसका मैंने भी तो इंग्लैंड ही पढ़ाया है, इसका मैंने भी इंग्लैंड ही पढ़ाया है। इसका विजेता महिलाओं वाले टी20 का इंग्लैंड है, पर इस वाले का तो बेटा हम है ना, पुरुष वाले का हम है, पुरुष वाले का जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप है उसके हम है, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए अब थोड़े से फैक्ट आपको जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जब वनडे मैच में यानी 50-50 ओवर के मैच में पहली बार किसी ने 200 रन बनाए यानी डबल सेंचुरी लगाई तो वो कौन थे? सबसे पहले तो नाम याद रखना है, सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ लगाया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दिल्ली पुलिस में एसआई की ट्रेनिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग में हम जैसे जाते थे ना तो कैंटीन थी वहां, वैसे तो हमें टीवी वीवी मिलता नहीं था, तो कैंटीन थी और कैंटीन में फोन भी आज की तरह नहीं होते थे, छोटे छोटे फोन ज्यादातर हम लोगों के पास थे, नेट बहुत महंगा था, तो अगर किसी के पास मल्टीमीडिया भी है तो मैच देखने की तो औकात नहीं थी हम लोगों की वहाँ, ठीक है। तो याद रखना है कि फिर जब हमने कैंटीन में जूस पीने जाते थे तो वहां देखा था, और फिर हम रुक के सचिन का शतक देख के ही गए थे दौड़ भाग करने। तो ये वो है दोहरा शतक देख के, तो पहला दोहरा शतक जो है सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में, और क्योंकि ये पहला है, हाँ वुमेन्स ओडीआई, हाँ सब मिक्स हो रहा है बेटा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। जैसे 2 टूर्नामेंट है ना, 2 पहले को टूर्नामेंट को पढ़ो और 2 बार रिवाइज करो, दूसरे टूर्नामेंट को पढ़ो और 2 बार रिवाइज करो, इस तरह से पढ़ना है आपको ताकि आप बेहतर ढंग से कर पाए, ठीक है। चलिए, तो सचिन तेंदुलकर को सीधे सवाल आता है अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? अर्जुन अवार्ड इनको 1994 में मिला, और खेल रत्न मिला था 97-98। पहले ऐसे 2 साल के लिए दिया जाता था, ये 2 साल की रेंज होती थी, 97, 98, 98, 99 ऐसे, तो इनको 94 में तो मिला है। रट लेना ये दोनों चीजें, सचिन के बारे में तीनों सवाल पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 94, 97, 98 याद रखना है बेटा सचिन तेंदुलकर। 99 में इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था, और 2014 में भारत रत्न, और ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट, यानी इनसे कम उम्र में भारत रत्न किसी को नहीं मिला।
एंड ही इज द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न। तो भारत रत्न पाने के मामले में वो पहले खिलाड़ी हैं, प्लस याद रखना है यंगेस्ट रेसिपिएंट है। तो हमने देखा था 94 में। अर्जुन आंख बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो, आंख बंद करो, बिल्कुल आंख बंद करो बेटा, याद रखना है। तो आंख बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो मुझे दिख रहा है वो 94, अरे 94 में सचिन तेंदुलकर कहाँ जा रहे हैं? सचिन तेंदुलकर, ओहो इनको तो कोई अवार्ड मिल रहा है क्या है? अरे ये तो अर्जुन अवार्ड है यार, ठीक है। ये कौन सा साल आ गया? 97 98। अच्छा सचिन कहाँ जा रहे हैं 97 98 में? जी पहले क्रिकेटर खत्म। पद्म विभूषण मिला है 2008 में और 2014 फिर हमें याद हो जाएगा, 2014 हमें याद रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये है, तो ये कौन है बेटा? यंगेस्ट रेसिपिएंट है। तो ये किसके यंगेस्ट? यहाँ पे फर्स्ट क्रिकेटर, यहाँ इनका नाम आ जाएगा कि भैया इसको पाने वाले फर्स्ट क्रिकेटर है, ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर। यानी और खिलाड़ियों को तो दिया जा रहा था ये, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के लिए पहली बार दिया गया था। और याद रखना है भारत रत्न के वो कौन है? यंगेस्ट रेसिपिएंट है, ठीक है, ठीक है, रेसिपिएंट। क्लियर है? चलिए, थोड़ा बहुत उच्चारण में मेरी कोई इधर उधर हो सकता है किसी वर्ड का, है ना, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं भाई। और 5वीं तक हमें एबीसीडी नहीं सिखाई जाती थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो 6ठी क्लास में एबीसीडी सीखी, क्योंकि 5वीं तक हमारे में बस मैथ और हिंदी चलती थी। गाँव में उस टाइम पे कोई प्राइवेट स्कूल था ही नहीं, तो इसलिए कोई उच्चारण में थोड़ी बहुत कमी हो तो मुझे सीखने में मदद करेंगे आप लोग कि भैया इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। ये प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये मैं सीरियस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 99 में पद्मश्री, 2000 में पद्म विभूषण मिला है इनको, और 2014 में भारत रत्न मिला है। क्या है? भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन है बेटा, और चल लिखा भी है मैंने आगे, यंगेस्ट रेसिपिएंट है, यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें मिला है। और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट, यानी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ये भी सचिन तेंदुलकर है, ये भी सचिन तेंदुलकर है। ये भी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। क्लियर है? ये भी सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है ना, यंगेस्ट पर्सन है भारत रत्न पाने वाले। और बेटा याद रखना है, राज्यसभा के लिए नामित पहले खिलाड़ी यानी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा भी सचिन तेंदुलकर है। सीधे सवाल आएगा, आईसीसी की 3 ट्रॉफी यानी विनर ऑफ 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमारे कौन से कप्तान है? तो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है बेटा, ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। चलिए, वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक 3, इन मोस्ट डबल सेंचुरीज जो है वनडे में 3 इस आदमी के नाम पे है। पहली पूछेगा हमेशा डबल सेंचुरी। देखो वनडे में डबल सेंचुरी पे क्यों इतना जोर है? कुल 50 ओवर हैं, 6 एक ओवर में बॉल होती हैं, तो कुल मिला के 300 ही गेंद है। अब 300 गेंदों में ही कोई दोहरा शतक बना दे यानी डबल 100 बना दे, तो ये बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखना है, ये बड़ी उपलब्धि है बेटा, याद रखना है। तो 3 है, और वनडे का जो हाईएस्ट स्कोर है 264, यानी वनडे में जिसने भी आज तक हाईएस्ट स्कोर बनाया है वो 264 है, 264। और वो किसके नाम पे है? रोहित शर्मा के नाम पे है। रोहित शर्मा के नाम पे 3 डबल सेंचुरी है, यानी 200 रन का आंकड़ा उन्होंने 3 बार पार किया है। महिला वनडे में दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क का है, महिला वनडे में भी पूछा जाएगा। अब महिलाओं ने हमारे यहाँ, भारत की किसी महिला का वनडे में दोहरा शतक नहीं है। भारत की 2 महिलाओं ने टेस्ट मैच में दोहरे शतक लगाए हैं 200 रन। तो ध्यान रखना है बेटा, पहली तो है मिताली राज, ठीक है, शाबाश मिट्टू नाम से शायद इनकी वो भी आई थी मूवी, और सेकंड है शेफाली वर्मा। बस हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या ये वही शेफाली वर्मा है जो इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही? क्या ये वही शेफाली वर्मा है जो इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही? तो पुरुषों में जैसे पहले खिलाड़ी दोहरा शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, महिलाओं में वैसे ही बेलिंडा क्लार्क है। महिलाओं में ध्यान रखना है ऐसे ही बेलिंडा क्लार्क हैं, यानी इनसे पहले किसी ने भी महिलाओं के क्रिकेट में 200 रन नहीं बनाए थे, सचिन से पहले भी किसी ने नहीं बनाए थे। ये 2 नाम याद हो गए। और 2 टेस्ट मैचों में भारत की किसी खिलाड़ी का है ही नहीं दोहरा शतक। वनडे मैच की बात करें जो एक दिन में मैच खत्म होता है, अगर उसकी बात करें, केवल मिताली राज टेस्ट मैच में पहली है, शेफाली वर्मा दूसरी है, शेफाली वर्मा दूसरी है। बहुत शानदार बेटा, आप सबका जवाब आ रहा है हाँ यस हाँ यस। और भाई सिमरन ने तो एक कदम आगे, 87 रन 2 विकेट, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। टेस्ट मैचों में हाईएस्ट रन ब्रायन लारा के, टेस्ट मैच में 400 रन है इनके। देखो भरोसा क्या होता है, अपने पे भरोसा ही होता है कि ब्रायन लारा का बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड था। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं, बहुत महान, जैसे सचिन है उस टाइप के ही ग्रुप में इनका नाम आता है, यानी उतनी ही एक्सपर्टाइज इनकी क्रिकेट पे रही है। अब ब्रायन लारा का 375 रन का एक स्कोर था जो बहुत सालों तक किसी ने नहीं तोड़ा। एक मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने वो तोड़ दिया, उन्होंने 380 रन बना दिए। अब तब ब्रायन लारा लगभग क्रिकेट के हिसाब से रिटायर होने की एज में थे, रिटायर होने की एज में, कब रिटायर हो जाएंगे। ब्रायन लारा ने शायद 2 महीने के अंदर अंदर ही ये रिकॉर्ड फिर से तोड़ा और इस बार 400 रन बनाए। और दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में आज भी 400 रन केवल उन्हीं के नाम पे हैं, किसी भी फॉर्मेट में 400 रन किसी एक खिलाड़ी ने बनाए ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है? हंसराज जी ठीक है, अभी हंसराज जी अभी ठीक है। वुमेन ऑफ द मैच नहीं बोलते बेटा, उसे बोलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैन के लिए भी मैन ऑफ द मैच नहीं बोलते, अब उनको भी प्लेयर ऑफ द मैच बोलते हैं, और महिलाओं को भी प्लेयर ऑफ द मैच बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट मैचों में पूछा जाएगा तो ब्रायन लारा है, और टेस्ट मैचों में हमारे यहाँ से 13 शतक, हमारे यहाँ से इंडिया से 13 शतक आसानी से नहीं लगता, तो आज तक 2 ही खिलाड़ियों का है। तो सबसे पहले तो 2 लगाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। देखो चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, मैं वीरेंद्र सहवाग नाम पढ़ रहा हूँ, इन्होंने 2 13 शतक लगा दिए, तो यानी टेस्ट मैचों में हमारे यहाँ से 13 शतक जो लगा, सबसे पहला वो सहवाग ने लगाया, फिर दूसरा भी इन्होंने लगा दिया। अब जब वीरेंद्र सहवाग का नाम आएगा ना, तो आप एक चीज और कनेक्ट करना, भैया ये वही है क्या पहले फर्स्ट T20 कैप्टन? हाँ, एक साथ ये नाम भी आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट T20 कैप्टन भी है ये, याद रखना है। और T20 की कप्तानी इन्होंने की थी 2006 में। जब भी ऐसे कोई नाम आए तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड फैक्ट घूमना चाहिए, तब आप बेहतर तैयारी की तरफ बढ़ोगे। अब दूसरे जो है करुण नायर हो जाएंगे बेटा, यानी तीसरा शतक लगाया था लेकिन सेकंड प्लेयर है ये, क्योंकि पहले और दूसरे शतक 13 शतक में तो वीरेंद्र सहवाग है, तो ये सेकंड प्लेयर है, ठीक है, ऑफ इंडिया या फ्रॉम इंडिया, है ना।
तो ये सेकंड है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, करुण नायर, ये दो ही लोग हैं। टेस्ट मैचों में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह ने मार दिए, जबकि खुद बॉलर हैं, पर भैया लग गया तद्दू, और टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन, टोटल तो उसमें 35 रन आए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। ये स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है पता है? ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ, क्योंकि युवराज सिंह ने 6 छक्के, युवराज ने जो 6 छक्के लगाए थे, ठीक है, सिक्सेस जो लगाए थे वो इन्हीं की गेंद पे लगाए थे, इन्हीं की गेंद पे। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक, ये सवाल भी आता है, यानी एक ही वर्ल्ड कप में 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, और इस एक ही वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगा दी थी, और ये आज तक की सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए, वैसे रोहित शर्मा के कुल वर्ल्ड कप शतक जो है 7 है, जिनमें से 5 तो इन्होंने 2019 में ही लगा दिए, इसमें लगा दिए 2019 में। थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई, दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। सचिन तेंदुलकर 1999 में पद्मश्री, आंखें बंद करो, 99 में पद्मश्री, 99 में पद्मश्री, 8 में पद्म विभूषण, 99 में पद्मश्री, है ना, 2008 में ताड़ी भी सचिन तेंदुलकर है, पूछा जाए तो। आईसीसी की 3 ट्रॉफी के विनर हमारे कौन से कप्तान हैं? धोनी है। वनडे में जो मोस्ट डबल सेंचुरी किसने बनाई है? तो रोहित शर्मा ने बनाई है, 3 बेटा, इतनी 3। और महिला वनडे में यानी विमेंस ओडीआई में पहली डबल सेंचुरी, जैसे सचिन ने पहली लगाई थी मेंस में, बेलिंडा क्लार्क है ऑस्ट्रेलिया की, बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की। क्या वनडे में भारत की तरफ से किसी महिला ने सेंचुरी लगाई है डबल वाली, 200 रन? नहीं, 200 रन तो नहीं बनाए हैं। के बाद लोगों को लगा कि दोहरा शतक बन सकता है वनडे में भी, खुद पे भरोसा होने लगा, खुद पे भरोसा होने लगा। तो ध्यान रखना है बेटा, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक, फास्टेस्ट तो है ईशान किशन के नाम। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में ही बना दिया था, तो फास्टेस्ट तो है ईशान किशन के पास। लेकिन जो यंगेस्ट बैट्समैन है, यानी जिसने सबसे कम उम्र में बना दिया, वो है शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। यहां से सवाल आएगा, 3 फॉर्मेट है हमारे। पहला हमारा टेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट। तो टेस्ट में सबसे तेज शतक किसका है? सीधे सवाल आएगा, ब्रेंडन मैकुलम का। सबसे तेज का मतलब है जिसने सबसे कम गेंदों में बना दिया हो, तो केवल 54 गेंदों में ही ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट मैचों में बना रखा है, और ये सबसे तेज सेंचुरी है। वनडे में एबी डिविलियर्स और क्या रोहित शर्मा भी है साथ में? हाँ या ना में बताओ। वनडे में एबी डिविलियर्स और क्या इसकी बराबरी रोहित शर्मा भी कर चुके हैं? हाँ या ना में बताओ बेटा। ठीक है, चलिए, एबी डिविलियर्स 31 गेंद वेस्टइंडीज के खिलाफ, और टी20 में बेटा साहिल चौहान है। ये 3 नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, रिकॉर्ड होल्डर हैं, ये 3 नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, ये 3 नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, 3 नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए एक बार ये 3-4 स्लाइड एक बार फिर से पढ़ो, सारे पढ़ो। कहीं कहीं एक दो जगह फैक्ट दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन में मत रहना, ये एक ही नाम है इसलिए एक लिखा हुआ है, अगर 2 नाम होते तो 2 लिखे होते। ठीक है, चलिए। एक बच्चे ने, जब थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो कमेंट देखे मैंने, एक बच्चे ने कहा सर बुक आएगी या नहीं आएगी? नहीं। तो बुक जीएस सुधा की शायद पूछ रहे हैं बेटा। जीएस सुधा के बारे में मेरे ख्याल से आपको अपडेट किया होगा, अगर आएगी तो। मुझे लगता है उसका एडिशन तो अभी नहीं आ रहा है दूसरा, और हमारी जो स्ट्रेटेजी के है नवीन सर वाली, वो अपडेट होकर जरूर आएगी एक बार इस साल। ठीक है, जल्दी आएगी। और तो जीएस सुधा का तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है ना, आप चाहे तो एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हो। क्रिकेट के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से भी आते हैं बेटा। पिच की लंबाई 22 गज भी पूछी जाती है, और ये मीटर में भी, ये रटना है, एक दिन में नहीं रटा जाएगा, इसको बार बार पढ़ना तभी हो पाएगा ये। ठीक है, वैसे अगर किसी को ये बिल्कुल आज ही रटना हो, तो आज शाम को मैं इसको रैपिड फायर में करवाने वाला हूं, जो हमारा चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर रात को 9:45 लाइव रैपिड फायर के नाम से आता है। तो किसी को ये हो कि मुझे तो ये सारा डाटा आज ही रटना है, ये वाला क्रिकेट में क्या क्या माप होती है, तो वो आज वहां से भी रट सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि रटना ही पड़ेगा। पिच की लंबाई 22 गज है, 20.11 मीटर। चौड़ाई जो होती है पिच की, जिसपे दौड़ते हैं प्लेयर, वो होती है 3.05 मीटर, जो 10 फीट होती है, 3.05 जो 10 फीट होती है। बल्ले की लंबाई बेटा 38 इंच होती है, अगर सेंटीमीटर में पूछे। देखो वैसे भी इंच याद है, अगर इंच में 2.54 की गुणा कर दोगे बराबर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आप पेपर में भी कर सकते हो, अगर आपका मन है जी मैं तो केवल और केवल यहाँ इंच याद कर लेता हूँ। तो बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, और जब आप 38 में 2.54 की गुणा करेंगे तो 96.5 के करीब आता है। बैट की जो चौड़ाई है 4.25 इंच है, कितनी है? 4.25 इंच, यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास बैठेगी। ठीक है, चलिए, 1 इंच बराबर इतना होता है। बॉल का वजन पूछा जाता है हमेशा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, जिसे हम 5.5 से 6.25 औंस भी कहते हैं। 5.5 से 6.25 औंस भी हम इसको कह सकते हैं बेटा। ठीक है, 5.5 से 6.25 जो है औंस कह सकते हैं, कभी ये भी पूछा गया है और कभी कभी ये भी। 155.9 को हम 156 से 163 भी कर सकते हैं, 156 से 163 ग्राम भी कर देते हैं, जरूरी नहीं है यही पूछा जाए। ठीक है, चलिए, बॉल की परिधि होती है, तीनों तरह से पूछा है। देखो, बॉल की परिधि है 8.81 से 9 इंच, यानी 8.81 से 9 इंच पूछा है बेटा। याद रखना है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच पूछा है, और पता है सेंटीमीटर में 10 की गुणा करेंगे तो मिलीमीटर आ जाता है, तो 224 एंड 229 मिलीमीटर। तो 2 चीज याद कर लो, एक तो ये इंच याद कर लो, और एक सेंटीमीटर याद कर लो। 22.4 से 22.9, यानी 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच। और अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो सिंपल, इसमें बस 10 की गुणा करके 224, 10 की गुणा करके 229, 10 की गुणा करके 224 और 10 की गुणा करके 229। ठीक है, चलिए, तो पिच की लंबाई फिर से देखो 20.11 मीटर, 20.11 जो है मीटर, या 22 यार्ड। आजकल ये यार्ड कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है। पिच की चौड़ाई 3.05, 3.5 मत कर देना, वो 3.5 मीटर हो जाएगा, 3.05 मीटर, 3.05 मीटर याद रखना है। ठीक है, चलिए, है ना। और जो बैट की लेंथ है वो 38 इंच की है, 38 इंच बैट की लेंथ। बैट की जो विड्थ है वो 4.25 इंच है, यानी 4.25 इंच है।
बॉल का जो वजन है 156 ग्राम से 163 ग्राम है, यानी 156 से 163 ग्राम। इसको हम औंस में बोलें तो औंस 5.5 से 5.75 औंस के बीच में होता है बेटा। बॉल की परिधि मैंने बता दी। स्टंप की ऊंचाई, हाइट जो है 28 इंच होती है और इसमें भी आप 2.54 की गुणा करेंगे तो वो 71.1 सेंटीमीटर के करीब बैठता है। अब आपको दो दो याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप इंच याद करके वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे पेपर में, वो आसान पड़ेगा। तो स्टंप की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, यानी जैसे 3 स्टंप होते हैं तो इनकी अगर ऐसे लेंथ देखोगे तो ये तो है 28 इंच, ये है 28 इंच, ठीक है। और अगर ये वाली देखोगे तो ये है 9 इंच। इस तरह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिंक बेल्स का पहली बार प्रयोग आपने देखा होगा, पहले लकड़ी की बेल्स होती थी, स्टैम्प के ऊपर दो इतनी छोटी छोटी बेल्स होती हैं, जो बेल्स रखी जाती हैं, जैसे ही बॉल आती है और मान लो बॉल उनमें लग जाए तो वो गिर जाती है। तो जो बेल्स है वो नॉर्मल पहले लकड़ी की होती थी, कई बार पता ही नहीं चलता था बॉल टच करके गई या नहीं। अब वो एलईडी की होती है, जैसे ही टच होती है तो वो जल जाती है। बेटा याद रखना है, जिंक बेल्स का पहली बार यूज हुआ था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2014 में, और ये सवाल पूछा जाता है कि एलईडी स्टंप्स या जिंक बेल्स पहली बार कब यूज हुई थी? 2014 में, 2014 में। बेल्स का व्यास अभी तक नहीं पूछा गया है, पर गणित इनका कुछ नहीं पता, एक बार ये भी थोड़ा सा दिमाग में तो रख के जाना, क्या पता पूछ ले, क्योंकि आजकल पूछ कुछ भी रहा है पेपर में। अब ये महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बार बार आए हैं, ऐसे सवाल है डकवर्थ लुईस, अगर बारिश हो जाए तो कुछ ओवर कम कर दिए जाते हैं मैच में, आपने देखा होगा, और ऐसे ही लक्ष्य जो है टारगेट भी कम हो जाता है। तो कैसे होता है, कोई नियम है इसका? जैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो कोई तो नियम होता होगा उसका, हालांकि वो बात अलग है कि आज तक समझ में नहीं आया क्या नियम है। वैसा ही डकवर्थ लुईस भी है, वैसे ही डकवर्थ लुईस भी है। डकवर्थ लुईस 1997 में आया था, तो बारिश होने पे ये ओवर भी कम कर देता है, टारगेट भी कम कर देता है डकवर्थ लुईस, ठीक है। चलिए, आईसीसी ने इसे आधिकारिक तौर पर कब अपनाया? 1999 में। आईसीसी ने ऑफिशियली इसको 1999 में अपनाया, लेकिन ये सबसे पहले यूज हो गया था 97 में ही, और ये पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है और किस मैच में हुआ था ये भी पूछा जाता है। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच में, वनडे में। टेस्ट में तो जरूरत ही नहीं है, बारिश भी हो जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है भैया, बारिश भी हो जाएगी, टेस्ट में तो 5 दिन है खेलने को, और वो ड्रॉ भी हो जाता है, पर वनडे तो ड्रॉ नहीं करते ना, वो तो ड्रॉ भी हो जाता है। ध्यान रखना है, डीएलएस का, डकवर्थ लुईस का पहली बार जो यूज हुआ है 1 जनवरी 1997, और ये कम से कम 4-6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4-6 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है। टी20 ओवर में कितने ओवर होते हैं सर? टी20 में बेटा 20 ओवर होते हैं, 20 ओवर एक तरफ, 20 ओवर एक तरफ, बिल्कुल आते हैं बेटा, ये बिल्कुल आते हैं। ये डकवर्थ लुईस का कम से कम एसएससी ने ही 4 बार पूछ रखा होगा, आप गूगल पे जाएंगे वो भी बता देगा कि कहां कहां पूछा हुआ है। तो याद रखना है, डीएलएस का पहली बार यूज होता है 1 जनवरी 97 को, और ये आईसीसी ने इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया था 1999 में। एक डीआरएस है, वो डीएलएस है, ये डीआरएस है। डीआरएस का मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम। देखो आपको पता है, जो यहाँ रेफरी टाइप लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं खेल के बारे में, उनको हम अंपायर कहते हैं, और अंपायर से गलती भी तो हो सकती है, बहुत बार हुई भी है। सचिन तेंदुलकर को एक अकेले अंपायर ने कम से कम 25 बार गलत आउट दिया था, स्टीव बकनर नाम था उनका। तो वो गलती है तो उसमें क्रिकेटर की क्या गलती, वो तो बेचारा खेल रहा है, उसे गलत आउट दे दिया। तो इसलिए एक नियम आया, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। एम्पायर जो भी डिसीजन दे, खेलने वाली टीम को उसका रिव्यू करवाने का अधिकार रहेगा, और रिव्यू किया जाएगा कैमरे वैमरे वालों की मदद से, जो तीसरा एम्पायर बैठा रहता है टीवी पे, उसकी मदद से। तो ये आया, तो ध्यान रखना है, डीआरएस पहली बार कब यूज हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है। तो कोलंबो में इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच था 2008 में, और सीधे सवाल आता है कि पहले बैट्समैन कौन थे जो डीआरएस के तहत आउट दिए गए? तो वीरेंद्र सहवाग डीआरएस के तहत आउट दिए गए। डीआरएस के तहत आउट दिए जाने वाले, यानी डीआरएस का यूज करके, एम्पायर के डिसीजन का रिव्यू करवा के पहली बार जब कोई आदमी आउट हुआ था तो उनका नाम था वीरेंद्र सहवाग। और फिर मैं वही कहूंगा, वीरेंद्र सहवाग नाम आते ही आपका दिमाग जाना चाहिए कि फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी, क्या नाम जाना चाहिए? फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी, नाम जाना चाहिए फर्स्ट टी20 कैप्टन ऑफ इंडिया। ये दोनों नाम आपको पहले पता होना चाहिए बेटा, और यहाँ दोनों से सवाल बने हैं एसएससी में, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्रिकेट में ब्रेक भी पूछा जाता है, टी20 में 10 मिनट का पारी ब्रेक हो जाता है 20 ओवर के बाद। वनडे में, वनडे का पूछा जाता है बेटा, वनडे का 40 मिनट वाला। वनडे में एक टीम खेल रही, ए टीम, फिर बी खेलेगी, तो बीच में 40 मिनट का ब्रेक है। टेस्ट मैच में 2 ब्रेक होते हैं, तो लंच के लिए, क्योंकि सुबह से लग जाते हैं शाम तक खेलते हैं, तो लंच 40 मिनट का, और टी 20 मिनट की, टी जो है 20 मिनट की होती है। और एक ये लिमिट पूछी जाती है, एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 4 होती है टी20 में, और वनडे में 10 ओवर, क्योंकि 5 बॉलर रखने हैं, 5, तो अगर 20 ओवर है उनको 5 में बांटोगे तो कितने ओवर हो गए? 4, और 50 ओवर को 5 में बांटोगे तो ध्यान रखना है कितने ओवर आ जाएंगे? एक के हिस्से में 10 ओवर, एक के हिस्से में आ जाएंगे 10 ओवर बेटा, ठीक है। तो याद रखना है, टेस्ट मैच में टी20 ब्रेक 20 मिनट का, एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 4 ओवर रहती है, वनडे में एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 10 ओवर रहेगी, कितनी रहेगी? 10 ओवर। टी20 में 10 मिनट का पारी का ब्रेक होता है, वनडे में 40 मिनट का होता है, टेस्ट मैच में 40 मिनट का लंच का, और 20 मिनट का बेटा होता है ये। और पावर प्ले सीधे सीधे पूछा जाता है आजकल केवल टी20 का, क्योंकि वनडे में तो 3 है बेटा, शुरुआती 6 ओवर, शुरुआती 6 ओवर पावर प्ले होता है, यानी जहां बॉलर अंदर रखे जाते हैं, सॉरी खिलाड़ी अंदर रखे जाते हैं, ताकि प्लेयर तेज तेज मार सके, प्लेयर तेज तेज मार सके बेटा। इसमें ट्रिक कैसे लगाओगे आप बताओ, है ना? बस इतना ही ट्रिक लगा लो कि भैया लंच के लिए 40 मिनट चाहिए, तो चाय को भी तो 20 मिनट चाहिए कम से कम, 15 मिनट में बन के आएगी, 5 मिनट में पी जाएगी, ठीक है। इतना हमें दिमाग में रखना है। देखो, ये मुश्किल चीज है, मैं मानता हूं उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट को पहले से समय देते हैं, उनके लिए तो सबसे आसान है, पर एक तो यूं नहीं घबराना है कि जिन बच्चों के लिए आसान है उनके लिए कुछ ऐसी चीज मुश्किल हो सकती है जो आपके लिए आसान हो, तो घबराना नहीं है। प्लस हमने शुरू में कर दिया इसे खत्म, शुरू में खत्म करने का फायदा है कि आपको बहुत बार समय मिलेगा इसे करने के लिए। और अगर आप ईमानदारी से इस पे मेहनत करना चाहते हैं और इन चीजों को याद करना चाहते हैं, तो मैंने 3-4 रैपिड फायर आज, मतलब 2-3 रैपिड फायर लगातार लिए हैं, और एक आज लेने वाला हूं। तो रैपिड फायर में आप 10-15 मिनट में इसका बार बार रिवीजन कर सकते हो, खुद से पढ़ोगे तो शायद इतनी जल्दी ना हो, तो रैपिड फायर आप लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। आप ले सकते हो, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, सोनवीर सर RWA, सॉरी वो
आप कहना एसएससी जीडी रैपिड फायर बाई सोनवीर सर डाल देना, तो हमारा रोजगार विदन की जो चैनल है उस पर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबरा गए तो फिर कुछ होगा भी नहीं लाइफ में, फिर घबराते ही रहोगे। इतिहास में उन्होंने ही विजय पाई है जिन्होंने अपने आप को मजबूत रखा है, इरादों को मजबूत रखा है, और आसानी से वो दिमागी तौर पे किसी चीज़ से हारे नहीं है। मुझे उम्मीद है आप भी नहीं हारेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।